गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। किसी ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया, जो दूसरों के लिए सोचते हैं वो इंसान है, जो अपने लिए सोचते हैं वो जानवर है। आज के दौर में हम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। अगर हम किसी के लिए सोचते हैं तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, माजरत के साथ, कि वो कामयाब क्यों हो गया, वो यहाँ कैसे पहुँच गया, इतनी तरक्की कैसे मिल गई। हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते। क्या वजूहात है क्यों पॉजिटिव नहीं सोच सकते? इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। मुआशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली फेस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी नेगेटिविटी आ जाती है। चाहे आपकी वो वर्क प्लेस हो, आपका मोहल्ला हो, आपकी गली हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हमें मिल रही होती है। शायद हम ही नेगेटिव हो चुके होते हैं, हमारी वजह से भी लोग नेगेटिव हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आज के शो की बात की जाए, आज के शो में हम लीडरशिप की बात करेंगे। लीडर कौन होता है, क्या खूबियाँ हैं लीडर की, जो ट्रेनर है किस तरह से बच्चों को ट्रेन करें, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, हमारी टीचर को ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, किस तरह से हमारी जो यूथ है वो आगे आ सकती है, किस तरह से काम कर सकती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा मेकअप के बारे में बात करेंगे। जी, ख़वातीन का एक फेवरेट मशगला है, जी हॉबी है मेकअप। आजकल मर्द हजरात का भी है, क्योंकि मर्द हजरात भी आजकल मस्कारा और लिपस्टिक लगा रहे हैं। मैं ये बताती चलूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन मेकअप करती हैं। तो जनाब, आज हम मेकअप के बारे में बात करेंगे, हेयर्स के बारे में बात करेंगे, हेयर कलर के बारे में बात करेंगे। क्या विंटर और समर के जो हेयर कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? आपका हेयर कलर जो होता है उससे आपका कॉम्प्लेक्शन क्या वाइट लगता है, फेयर लगता है या कम लगता है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। एक एक्टर किस तरह से काम करता है। हमें एक एक्टर नज़र आता है जो इतना खूबसूरत सा बन के आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद एक्टिंग करते हुए कितनी मुश्किलात होती है, किस तरह से धूप में सर्दी में आपको एक्ट करना पड़ता है। एक्टर की क्या मुश्किलात होती है? वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि एक्टर की भी मुश्किलात होती है। हमें लगता है सबसे ज़्यादा जो पेमेंट होती है शायद एक्टर को ही मिलती है, लेकिन इसके बावजूद एक्टर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। जो यंगस्टर्स एक्टिंग में आना चाहते हैं, उन्हें टिकटॉक के अलावा क्या करना चाहिए, टिकटॉक के अलावा वो कैसे एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टर मिल जाएंगे, वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक ही है। एक एक्टर किस तरह से बनता है, इस बारे में भी बात करेंगे। PSL के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जितना शोर था उतनी खामोशी हो गई है, सिर्फ ग्राउंड की हद तक खामोशी हुई है, टीवी पे बिल्कुल खामोशी नहीं है PSL को लेके। जनाब, उस बारे में भी बात करेंगे। सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। जनाब, यूथ को लेके एक पार्टी बनाई जा रही है, उस पार्टी के बारे में भी हम बात करेंगे। सियासी पार्टी बनाई जा रही है, उन्हें हम लीडरशिप सिखा रहे हैं, हम यूथ को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से मुल्क की तरक्की में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अपने शो में बात करेंगे। जनाब, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेकअप आर्टिस्ट का, अली का। वेलकम टू द शो अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अली, बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देखिए, और हेयर कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तारीफ करना ज़रूरी है क्योंकि आपका हेयर कलर बहुत फिट लग रहा है, और हेयर कलर के बारे में भी आज हम बात करेंगे। इनके साथ जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त खातून है, एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। आज उनसे हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में। मैं वेलकम करना चाहूँगी आलिया जी का। वेलकम टू द शो। आलिया जी, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आलिया जी, आपको भी अपने शो में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और जी हमारे साथ मौजूद है जाबरान बशीर, जो कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, लाइफ कोच है, और अपनी एक पार्टी भी बना रहे हैं। आज उस बारे में भी हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो। कैसे आप? अच्छा, अल्लाह का शुक्र जी। अभी तक तो ठीक है, बाकी का कल का कोई पता नहीं कोरोना की वजह से। सही जी, हमेशा जो प्रेजेंट है उसके बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, खुशियाँ दी हैं, खुश रहिए, उसके बारे में सोचिए। फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता। और जी इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान है जी काशिफ महमूद भट्ट, जो जूनियर क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तज्ज़ियाकार है, स्पोर्ट्स के बारे में अक्सर आपको तज्ज़िया करते नज़र आते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। वेलकम टू द शो काशिफ, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का एहसान है। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, और अच्छी तैयारी करके आई हुई हूँ। आप देख सकते आपकी स्माइल से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। और जी इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, आज उनसे सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी अली हाशमी का। वेलकम टू द शो अली, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरान से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जबरान, क्या हम सोचते हैं, जो सोचते हैं क्या वो पॉजिटिव सोचते हैं? लेकिन जो हम सोचते हैं हम वही करते हैं।
एक इंसान जो है उसके लिए किसी भी चीज़ का आगाज़ उसके एक्शन से नहीं होता, वो उसकी सोच से होता है। अगर मिसाल के तौर पर आप जो हैं वो सुबह उठें और मुझे अगर कोहिनूर टीवी पर आना था और मेरी सोच ये हो कि मैंने ऑफ़िस जाना है, तो फिर मुझे ऑफ़िस ही जाना होगा, मैं कोहिनूर टीवी नहीं आऊँगा। लेकिन अगर मेरी ये सोच है कि आज मैंने उठना है और कोहिनूर टीवी पर जाना है, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस जो है ना वो टीवी की तरफ ही जाएंगे। सो द मैटर इज़ दिस के सोच का अमल दखल जो है वो एक्शंस के ऊपर है, नंबर 1। और नंबर 2 इज़ दिस कि अब कौन सी सोच, तो उसके ऊपर अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि सोच जो है वो 3 चीज़ों पर मबनी है किसी भी कामयाब शख्स की। और कामयाब शख्स जो है वो 3 सोचें अगर अपने पास रखे तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज़ वो ज़िंदगी में कहीं पे भटका रहेगा। ठीक है। नंबर 1 ये कि उसको अपनी ज़िंदगी में बड़ा सोचना है, बिग थिंकिंग। बिग थिंकिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ड्रीम देखे जो आम आदमी नहीं देख सकता, और फिर उसको इस बात पर यकीन भी हो कि वो ये काम कर जाएगा, तो ये बड़ी सोच है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिव थिंकिंग। द पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स कि एक शख्स होता है ज़िंदगी में बड़ा अच्छा गुजार रहा होता है, ज़िंदगी अच्छी गुजरी होती है, माँ बाप से पैसा भी मिला होता है, सुकून भी मिला होता है, ख़ुद भी कमा रहा होता है। उस दौरान में अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ दिस कि जिस वक्त आपके हालात बुरे हों, सिचुएशंस नेगेटिव हों, और उस नेगेटिव क्राइसिस के अंदर भी आप एक्चुअली पॉजिटिव सोच रहे हो कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, दैट थिंग इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग दूसरी सोच है। और तीसरी सोच जो आजकल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दैट्स एक्चुअली द क्रिएटिव थिंकिंग। कि कुछ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीके से किया जाए। तो वो लोग जो बिग थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं। एंड द 4th थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी फिर इन थिंकिंग्स में बहुत क्लियर होते हैं, वो लोग एक्चुअली ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके फिर एक्शंस जो है ना वो इन चारों सोचों की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया जिब्रान, मुझे ये बताइएगा, अगर आप पॉजिटिव थिंकर है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम 4 या 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम एक वर्क प्लेस पे हैं, आपकी पॉजिटिव जो थिंकिंग है हमें किस तरह से चेंज कर सकती है, हमारी चीज़ों को कैसे चेंज कर सकती है, और क्या सिर्फ आपके पॉजिटिव होने से तमाम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारा काम पॉजिटिव हो सकता है? देखिए, मामला ये है कि अगर एक शख्स अगर वो पॉजिटिव थिंकर है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव थिंकर होने के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जाइजर नहीं है ना, यानी अगर वो अपनी एनर्जी या अपनी पॉजिटिविटी दूसरों में नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, तो फिर वो लीडर नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकर्स जो हैं वो लीडर्स भी होते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर की एनर्जी दूसरों में भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी बात है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, मैं आज क्योंकि आजकल मुल्क की भी सिचुएशन और दुनिया की भी सिचुएशन इस वक्त एक क्राइसिस के अंदर गई हुई है, तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग और क्राइसिस के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। हो सकता है सारों के लिए एक लर्निंग हो जाए यहाँ पर। वो ये है कि राइट नाउ वी आर इन द क्राइसिस, और पूरी दुनिया कोरोना की वजह से। तो क्राइसिस जो है उसको एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए ना, तो उसका मतलब होता है डेंजर, ठीक है, ख़तरा, मसला पड़ गया है कोई। लेकिन अगर आप चाइनीज़ उसमें जाएं डिक्शनरी में और चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर क्राइसिस के मीनिंग देखें, तो क्राइसिस हैज़ 2 मीनिंग्स। एक मीनिंग है डेंजर और दूसरा मीनिंग है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप उसको ख़तरे के तौर पर देखना शुरू कर दें तो आप कहेंगे वो मर गए, वो मर गए, वो खप गए। और अगर आप उसी क्राइसिस को पॉजिटिव थिंकिंग के एंगल से देखना शुरू कर दें तो वो अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग न्यू। आज अगर मिसाल के तौर पर एक कोरोना वायरस आ गया है, तो अगर आज दुनिया ये देखना शुरू कर दे कि हाय मर गए, खप गए, तो इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग। एंड द पॉजिटिव थिंकिंग इज दिस कि नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सी द थिंग्स कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसा कोई इशू आ जाए, तो फिर चीज़ों को मैनेज कैसे करना होता है। तो अगर हम बेसिकली उससे कुछ सीखना शुरू कर दें, या अब हम उस वायरस से रिलेटेड कोई नई दवाई बना लें, या उससे रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नए बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, तो दिस इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी। तो और फिर एक और बात यह कि इसी तरह के क्राइसिस के अंदर नेशंस का भी पता चलता है कि वो नेगेटिव थिंकर है या पॉजिटिव थिंकर है।
ठीक इफ है। दे आर द पॉजिटिव थिंकर, तो फिर वो क्या करेंगे कि सारे के सारे क्राइसिस को जी। एक डिसिप्लिन्ड और मैनेज्ड वे के अंदर मैनेज कर ठीक रहे है। होंगे। तो ये बेसिकली सम इसका मतलब है जाबरान जो है हमारे जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो नेगेटिव चीजों में से भी कोई ना कोई एक पॉइंट पॉजिटिव निकालना निकाल चाहिए। लेंगे। कहीं ना निकालना कहीं चाहिए। अगर घड़ी खराब है तो वो भी 2 वक्त सही टाइम बताती है। इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव चीजों में से भी पॉजिटिविटी Exactly. निकालनी है, खुद से Exactly. निकालनी और है, यही किसी ने positive हमें thinking पॉजिटिव नहीं करना। काशिफ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्रिकेट में भी पॉजिटिव होना जरूरी है, टीम में, टीम वर्क में? हर चीज़ में पॉजिटिव होना जरूरी है। इनके कहने का मकसद ये था कि कार प्रोना आ जाए, हंस के भी खुआना तो रो के भी खुआना। इसका मतलब है खिला। है ना जी, ये वो मैंने उसको समराइज कर दिया कि भाई नॉक हुआ ना तो कहते हैं वेरा आ गए, उन्होंने तुझे हंस के भी खुआना तो रो के भी खुआना। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप पे अपने पे डिपेंड करता है। भैया आप हंस के कर दें, आप उनको हंस के वेलकम कर लेंगे। वही है ना जो आपको जी जैसे बता रहे हैं कोरोना आ रहा है, ऐसे दूसरी चीज़ें आ रही हैं, तो आप पे अपने पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे ले रहे जी। हैं, आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक अपनी है। क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, क्रिकेट में भी डिपेंड करता है कि आपका जो आपका माइंड है ना, वो ये नहीं कि आप ये नहीं देख रहे कि बैट और बॉल की गेम है, ये नहीं देख रहे यार मुझे वसीम अकरम बॉल कर रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा खेल रहा हूँ। जी। ये बैट और बॉल की गेम है। अगर आप उसको सिर्फ बैट एंड बॉल समझ के खेलेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे। अगर आप बिग नेम को देख के खेलेंगे तो आप फिर शेक हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाएगा और आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा आप Perform करना नहीं चाह कर रहे पाएंगे। हैं। इट्स ऑल अबाउट योर रिलैक्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग। और उसके सबसे ज़रूरी है कि आपको जो स्पोर्ट्स में है ना, उनका फिजिकल के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होएगा तो बाबर आजम और विराट कोहली बनेगा। ऐसे ही। जा उसके लिए क्या मेंटली बात स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि पाकिस्तान में इतना का टैलेंट है, बच्चा छोटा होता भी ना बैट बॉल छोटे होते शुरू हो जाता है और मरते दम तक वो बैट बॉल ही खेलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट नंबर 1 गेम है इस वक्त। जी। तो टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उसकी नहीं, ग्रूमिंग नंबर की। 1 गेम में ये अच्छी बात है, जो जी, बाकी जी। खेल्स आगे नहीं आ रहे, स्पोर्ट्स को हम आगे जी, नहीं जी। कह रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे? कबड्डी नहीं, है, सब जब जीती है तो हमें पता चला कि अच्छा देखिए, कबड्डी भी कबड्डी है, भी उसकी भी कोई टीम मैं- होती है, उसके जी, जी। कौन कौन से लोग हैं? अभी वर्ल्ड कप हम चैंपियन हुए, वर्ल्ड कबड्डी चैंपियन है, जी। हॉकी वाली नेशनल गेम है। लेकिन जिस कंट्री की जो गेम नंबर 1 चल रही हो ना, जो टॉप ट्रेंड चल रहा हो, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं चलेगा कोई दूसरी गेम्स को लेके चल ही नहीं सकता। आगे नहीं आ सकती। ये एक मेरा वे ऑफ थिंकिंग है। अगर इस वक्त क्रिकेट फेमस है ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप सब चीज T20 या T10 आ रहा है। हाँ जी। अगर वो एक बंदा कमाऊ पुत्र होता है ना जेड़ा, हाँ जी। वो जब तक कमाएगा ना वो दूसरों को लेके चलेगा, और दूसरे नहीं कमा रहे उसी को क्रिकेट हमारी क्रिटिसाइज कमाऊ पुत्र करते जाएंगे। वो जो कमा रहा है ना वो भी कहेगा फिर मैं भी रहने देना जी। इसलिए मेरे ख्याल से ये है कि जो चल रहा है ना उसको अप्रिशिएट करें, उनको यार दूसरे ने वो ना लेके चल। ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी ये थिंकिंग है कि जो हाँ जी। चल रहा है उसको चलने दें और उसको दूसरों को सपोर्ट करें। ठीक है। पाकिस्तान में 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, जी। हमारा मैसेज पूरी दुनिया में गया, साथ ही वर्ल्ड कप भी हमारा सक्सेसफुल हो गया कबड्डी का, दूसरी गेम्स भी आना शुरू हो गई। एसामुल हक भी चैंपियन हुए जी। टेनिस का, किस वजह से? कि इंटरनेशनल मैसेज गया थ्रू क्रिकेट, जी। जो फेमस गेम है, तो दूसरी चीज़ें भी आना शुरू हो गई। लिहाजा इंशाल्लाह ताला आगे भी पॉजिटिव है कि पाकिस्तान में दूसरी गेम्स वापस आएंगे और हॉकी भी नंबर 1 दोबारा आएगी इंशाल्लाह। सेमीफाइनल के लिए जी। आ चुकी है जी जी, जी। PSL की, हाँ क्या जी। कहेंगे? हाँ जी, मैं कहता हूँ जी कि वन ऑफ द बेस्ट PSL हुआ, क्योंकि हमारे अपने घर में हुआ है। हमें किसी मुसाया मुल्क में जा किसी की वो बैगिंग नहीं करनी पड़ेगी जी कि हमारी अल्लाह का शुक्र है बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है और आगे भी सक्सेसफुल फिनिश होएगी इंशाल्लाह ताला। और सबसे खुशी चीज़ बात क्या है कि दमादम हमारी लॉल के अंदर पहली बार टॉप 4 में आई है और आवाम को एक बड़ा अच्छा खुशी मिली है कि जी वो चीज़ जिसके सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सारा साल वो ना जी। बिजी रहते हैं क्रिकेट में, लेकिन जब मेन टूर्नामेंट आता है उसमें आके वो थोड़ा सा नीचे गिर जाते हैं और आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है, जो चाह रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी बड़ी एग्रेसिव आवाम है, बड़ी जल्दी वो डिसीजन मांगती है। हाँ, बिल्कुल। एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आप भी समझ सकते हो, कहते हैं फटाफट जो ये अगर सिग्नल क्यों नहीं खुल रहा, वो फटाफट जो बाइकर हैं वो ऐसे करते रहते हैं कि खुल रहे मामा, और जब आगे जाते हैं स्लो हो जाते हैं। तो बोला उनको वो उस वक्त होता है कि यार यहाँ से निकल जाए फटाफट। तो PSL में सेमीफाइनल की लिस्ट आ गई है। बड़ा मज़ेदार कल सिचुएशन दी कि कोयटा ग्लैडिएटर 3 ओवर्स में 151 चेज़ करेगी तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से हमें लाहौर के अंदर और कराची किंग्स का सेमीफाइनल है और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का सेमीफाइनल है, और दोनों ही बड़ी अच्छे सेमीफाइनल देखने को मिलेंगे। और अब ये है कि मुझे खुशी चीज़ की है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और इतना अच्छा उन्होंने ड्रेसिंग रूम में गया। क्रिस लेन वो जा सकते थे बिल्कुल लाहौर के अंदर के, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया, लेकिन वो कहते नहीं कि यार कि मुझे ये भी खेल के जाना, रात 3 बजे महल है वो, मुझे जहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन रात 3 बजे की उनकी फ़्लाइट थी।
अब वो सेमीफाइनल में अवेलेबल नहीं होंगे लाहौर कलंदर्स को, लेकिन खाली लाहौर कलंदर नहीं, दूसरी टीम्स के भी जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं 16 प्लेयर्स जा चुके हैं। जी। डेविड वीस और क्रिस लेन, वो आज की उनकी इससे फर्क पड़ेगा टीम्स बहुत को? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं जो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब का PSL शुरू हुआ है, डिफरेंट चैनल पे जो मैं बैठ रहा हूँ, कि जब तक अपने लोकल प्लेयर को चांस नहीं देंगे, अगर वो एब्सेंट हो गया कोई प्लेयर, तो फिर क्या करेंगे? उनको मिल के खिलाएं ताकि उसके साथ इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने का एक्सपीरियंस जो मिले। हमेशा आप कहते हैं सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली, जब तक वो ड्रेसिंग रूम में तो वो शेयर कर रहा है क्रिस लेन के साथ, जी। डेविड वीस के साथ और दूसरे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर ले, लेकिन जब तक ग्राउंड नहीं शेयर करेगा उसको पता नहीं लगेगा कि इंटरनेशनल को जो एक्सपीरियंस है मुझे वो कैसे बताया किस टाइम पे क्या करना है। हाँ। तो उसको फिर उसको हमें पाकिस्तान को फायदा नहीं होएगा। अब देखना ओवरसीज चले गए, अब वो प्लेयर जो सारा सीजन बाहर बैठे रहे हैं उनके लिए सबसे पहले नई गेम होगी, स्टेट में सेमीफाइनल होगा, आधा मैच का प्रेशर और बिग मैच का प्रेशर, खाली मैच का नहीं, बिग मैच का प्रेशर, और पहला प्रेशर कि यार इस मैच परफॉर्म करूंगा तो अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। काफ़ी चीज़ें जेहन में चल रही होती हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ हमेशा साथ साथ खिलाते रहो। ठीक है। खुर्रम मंजूर कोयटा ग्लैडिएटर के सारा सीजन बाहर बैठे रहे, डोमेस्टिक में 1300 रन किए और सारा दिन सुबह से लेकर रात तक पानी की बोतल लेके फिरते रहे, उसको पानी चाहिए, उसको पानी चाहिए, वाटर बॉय जो होते हैं। और कल उसको पहला मैच खेला, उसने 50 स्कोर कर दी। अरे ग्रेट। ये क्या था कि जो लोग मैनेजमेंट में है, कोचिंग स्टाफ में है, उनको प्लेयर पिक करना नहीं आता कि किसके अंदर कितना तपड़ है, कि कौन कहाँ किस वक्त परफॉर्म कर सकता है। इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। लिहाजा कमिंग टूवर्ड्स PSL के जी का बड़ी उम्मीद है कि अच्छा होएगा, लोग घरों में बैठ के देखें, दुआएं करें कि सक्सेसफुल हो जाए, कोई केस सामने ना आ जाए नेगेटिव वाला जी, कि प्लेयर्स चले गए। हमें ये नहीं था कि प्लेयर को यहाँ से हो जाएगा, ये भी था कि वो जो प्लेयर्स आएंगे उनको ना हो जाए, उनसे हमारे प्लेयर्स को ना हो जाए, एक गलत मैसेज फिर चला जाए और फिर हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाए। लेकिन PSL के सेमीफाइनल कल उसकी लिस्ट आ गई है, अच्छा होएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि कलंदर्स, मैं तो कहता हूँ कलंदर सेमीफाइनल में जीते और फाइनल भी जीते और फर्स्ट एवर टाइम विनर हुए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अली, आप देखते हैं मैच, देखते हैं PSL देख रहे हैं? जी, एक्चुअली आर्टिस्ट होना तो टाइम नहीं मिलता, वैसे है मुझे क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। कौन सी टीम चाह रहे हैं आप, कौन सी टीम चाह रहे हैं कि जीते? मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर। क्या बात। अरे मतलब मुझे लगता है उनके जो ऑनर है ना, उसकी वजह से लोग बड़ा चाहते हैं कि वो जीते, राणा साहब की वजह से ना, उनकी एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं। हार के भी खुश रहते हैं, अंदर से अल्लाह जानता है ना की पावी करी लेकिन फिर भी वो जो स्माइलिंग फेस है ना, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। ये क्या, ये यार फिर भी कह रहा है कि नहीं यार मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि उनका, मैं राणा साहब के बारे में, क्योंकि मैं तो सारे मेरे दोस्त ही हैं, राणा साहब कई दिन रातें भूखे सोते थे लाहौर में ना, सब सोते थे। उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो उनको वो चीज़, उन्होंने अपनी औकात नहीं भूली कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। क्या बात। सबसे जो हल्का क्रिकेटर होता है ना, सबसे पहले उससे पूछा जाता है यार तो कित्थों है, राणा साहब की तरफ से, किस गांव से है। वो कहते हैं यार बड़ा गरीब है, यार इसको एक स्टेप मेरी तरफ से प्रमोट करता हूँ। ये खूबसूरती है उस बंदे की, और राणा साहब की डेवलपमेंट की वजह से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो टैलेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो काम नहीं किया जो राणा साहब ने 3-4 साल में कर दिया, जिसकी वजह से मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट, वो सबको लेके चल रहे हैं, सबको देखे चल रहे हैं, किसको जरूरत है यार, इसको जरूरत है। बहुत कम होते हैं जो किसी की सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उसको हारने के बाद डबल इज्जत मिल रही है। पाकिस्तान में एक्चुअली हर फील्ड के अंदर हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, तो बस वो ना हो तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ निकल जाए। ऐसे ही चले, लेकिन कोई नहीं, नेगेटिव के साथ साथ जैसे जबरान ने आज हमें सिखाया है कि आपने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव चीजें निकालनी है, तो हमारे पास टैलेंट भी है। आप देख रहे हैं जैसे आप गा रहे हैं, काशिफ हैं हमारे पास। अब जी आलिया जी से बात करेंगे। आलिया जी कैसी हैं आप? करम, मैं ठीक हूँ। आलिया जी, आपको एक्ट्रेस ही बनना था, एक्टिंग ही करनी थी, या आपने कुछ और सोचा हुआ था? सोचा हुआ तो कुछ और था, मुझे गाने का शौक था। अरे आपको सिंगर बनना था? क्या बात है, क्या बात है। शौक गाने का था, फिर इधर एक्टिंग की तरफ गई जी। तो ज्यादातर अब गाना तो मैंने 1 साल सीखा भी है। क्या बात है। और उसके बाद ये कि एक्टिंग में ज्यादा मुझे काम मिला, फिर गाने तो स्टार्ट आपने सिंगिंग से लिया? हाँ जी, गाना गाया। हाँ जी। तो उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता था लड़कियों के लिए गाना गाना और सिंगर बनना, तो घर में कोई ऐसे तो अम्मी अब्बा ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं जो करना चाहे? मैं सैयद फैमिली से हूँ। अरे हाँ जी, तो बहुत, जब मेरी शादी हो गई फिर हस्बैंड ने साथ दिया। अच्छा, हस्बैंड की वजह से फिर आप आए? हाँ जी, फिर जब मैं आई थोड़ा सा प्रमोट होने लगी तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर गैप लिया मैंने, और तकरीबन अब मुझे 15 साल वैसे हो गए इस फील्ड में। अच्छा, तो अली जी फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई, सिंगिंग करते करते? बस शौक था, एक्टिंग का भी शौक था? दोनों का शौक था। क्या बात है। तो फिर एक्टिंग की तरफ काफ़ी फिल्में की हैं मैंने, तकरीबन कोई
4-5 तो मेरी फिल्में लग चुकी हैं, 2 आ रही हैं इंशाल्लाह ईद पे। बेस्ट ऑफ लक जी। और टीवी ड्रामे भी कर चुकी हूँ, गाना वाना भी गा लेती हूँ जाके। वो अपने शौक के लिए, हॉबी के लिए। हाँ जी। अली जी, एक्टिंग करना मुश्किल लगा आपको या सिंगिंग करना? गाना गाना मुश्किल। गाना गाना मुश्किल है, लेकिन आजकल तो आसानी हो गई। आप देखते हाँ, हैं इतनी ज्यादा एप्स आ गई हैं, कंप्यूटराइज आपकी वॉइस में इतना म्यूजिक होता है तो समझ नहीं आता। नहीं नहीं, गाना गाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। गाना ये तो है, मना किया गया ना इसमें कि गाना हाँ, गाना हम भी कोशिश लेकिन करते गाना हैं। गाना बहुत मुश्किल है, एक्टिंग भी मुश्किल है, लेकिन गाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों काम, मेहनत कोई भी हो मुश्किल है। एक्चुअली मेहनत इसका करनी- जो मौसीकी है ना, जी। इसका ये पर्शियन लफ्ज है, ये पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब ये बनता है कि हवा के अंदर गिरा लगाना, हवा के अंदर हवा गिरा के अंदर लगा। गिरा लगाना। तो इसका मतलब आज ये के बनता सिंगर हवा के अंदर गिरा लगाते हैं क्या? है। बस जी, आज के सिंगर तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, गिरा तो क्या लगाते सब अच्छे हैं? हैं, सब अच्छे हैं। आजकल तो लिपसिंग पे गिरा लगाते हैं जी, lip पीछे sync पे सीडी गिरा। चल रही है, आगे वो गिरा लगा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जिस चैनल्स पे भी बैठता हूँ तो सब मुझसे यही पूछते हैं कि अली क्या चाहते हो, तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश कौन सी है? तो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट यही विश है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी सिंगर्स हैं ना, खासतौर जी। पे उनको लाइव करना चाहिए। हाँ, live क्योंकि करना लाइव जो होता है ना, एक्चुअली उसी में पता चलता है कि Singer है बंदा live। कितने पानी में है। क्या बात। तो सिंगिंग जो है ना वो लाइव है। जैसे हमारे नुसरत फ़तेह अली साहब हुए हैं, मेहदी हसन साहब हुए हैं, गुलाम अली साहब हुए, मैडम नूर जहाँ हुई हैं, तो ये हमारे असासे हैं। तो अगर हम इनको फॉलो करें, इनको पिक करें, तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हमसाया मुल्क हमसे सीखता है, हमारी चीज़ों को कॉपी करता है। हमारे लेजेंडरी जो जी। हैं उनको लेके वो कॉपी कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे जो यहाँ के वो उन लोगों को कॉपी कर रहे हैं। जी मुझे फ़लाँ पसंद है, मुझे वो फ़लाँ पसंद है, क्योंकि वो सिंपल है, उनको लेके चलते हैं। हमारी गायकी जो पाकिस्तान की बहुत हार्ड है, तो वो मुश्किल है। कोई करता नहीं है। तो अली, आपने सीखा? जी मैं तकरीबन 12 साल की उम्र में था जब से मैं अपने दादा अबू से सीखता था। मेरे दादा अबू अरे। कुरान खान साहब फ़कीर मोहम्मद, और वो इंडिया में देहरादून दरबार के गवैये थे। वो क्या गवैये बात। जिसको कहते हैं ना, गवैया बहुत बड़ा एक होता है बहुत ना। बड़ा नाम है वो गवैया। एक तो सिंगर्स, आजकल हर बंदा Singers। सिंगर बन गया जी। बस अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेट डाउन जी। नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि गाना और सिंगर होना बहुत फ़र्क है इसमें। ठीक हो अली, दादा अबू भी गाते और बाबा ने भी गाया, सिंगिंग की नहीं, बाबा ने? पापा ने नहीं। उसके बाद दादा अबू इंडिया दौर में गाते थे, यहाँ पे पाकिस्तान जब माइग्रेट करके आए हैं जी। तो उसके बाद सब छोड़ दिया। उसके बाद कुछ मुझे थोड़ा सा शौक था और कोई ब्लड में था, तो जुपिटर्स बैंड ज्वाइन किया। फिर मैंने ठीक है। वर्ल्ड टूर्स किए हैं माशाल्लाह, और हर जगह पाकिस्तान की जाके नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के माशाल्लाह। झंडे गाड़े हैं क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली, दादा ने कभी मौका मिला उन्हें आपको सुनने का, या बाबा ने कभी? छोटा था जब दादा अबू का मैं शागिर्द हुआ, बाकायदा उनसे सीखा। अरे, तो अच्छा। फिर मेरे ख्याल से 15 साल का था जब उनकी डेथ हो गई। तो दादा क्या कहते थे कि हाँ अली बहुत अच्छा गा सकता है, क्योंकि हाँ बड़ा जी, प्रेशर होता है अगर हाँ आपकी जी, फैमिली हाँ में जी। कोई गाने वाले हो और बेहतरीन गाने जी, वाले हो जी, तो जी, बड़ा बिल्कुल प्रेशर ऐसे- होता है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में जब वो आए हैं तो मतलब जब मैंने जब अपने दादा को देखा तो मैं जब होश संभाली तो मैंने देखा उनको। उसके बाद उनके आज भी इंडिया के दौर में जो उनके शागिर्द हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी वो चिट्ठियाँ कहते हैं घर में। तो हाँ। मेरे फादर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2 साल से उनकी डेथ होगी, तो वो दिखाते होते थे हमें वो चीज़ें जो इंडिया दौर से लेके आए थे। जी। तो और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना प्यार करते हैं आज भी हमारे घर में। क्या बात। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत वहाँ की बहुत बड़ी दुनिया है और जिनको हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत लाइक करते हैं, वो मेरे दादा अबू के शागिर्द क्या हैं। बात। और उनकी आज तक वो खतूत, वो चिट्ठियाँ आज तक हमारे घर में पड़ी हुई हैं। तो क्या बात। बस मैं अपने दादा अबू से सीखा हूँ। नहीं मतलब आप समझ सकते हैं कि सिंगिंग क्या है, क्लासिकल क्या है, जी, क्योंकि बिल्कुल, आपका बिल्कुल, ताल्लुक सिंगिंग घराने जी, से बिल्कुल है ऐसे और ही ये है। बड़ा एजाज़ है आपके लिए कि आपके दादा एक अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन गाने वाले थे, गाते हैं, उनका अभी भी उनको सुना जाता है जी, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह। शागिर्द भी बहुत ज़्यादा है। अली जी, आपने सीखा? हाँ जी, मैंने सीखा है। कौन है आपके उस्ताद? मेरे उस्ताद हैं शाहिद अफरीदी साहब हैं, इधर डिफेंस वाली साइड से मैं आई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उधर बेदिया रोड पे उनकी एकेडमी है जी। और आजकल मैं अली नवाज से सीख रही हूँ। आप उनसे सीख रहे हैं? हाँ जी। जी, ठीक हो तो, गया। हाँ, लाइव गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। लाइव गाना बहुत हाँ, कुछ मैं गुनगुनाएंगी, हमारा दिल कर होना रहा है कि चाहिए, अगर आप होना प्लीज चाहिए। कुछ ना कुछ हो जाए। हमारी फरमाइश है जी आपसे। हाँ जी। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से
वरना बेरंग थे तेरे बिना दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा। ये मैडम का गाना और मैं गाती माशाल्लाह। मैडम को। क्या बात, वेरी गुड। क्या बात है। आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले, तेरी क्या बात है तू जब भी मिले चैन मिले, ओ मुझे चैन मिले, तेरे संग संग रहे ये खुशियों की बारात पिया, बड़ी मुश्किल से Very good. हुआ तेरा। जी। मेरा भी गला भी खराब है, खांसी भी है, क्या बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सुबह के टाइम हम उठ के आए, इस टाइम गले काम नहीं करते। ये लेकिन टाइम अली हमारे अगर सोने आप का था। रिक्वेस्ट कर दें तो मैं अपने मॉर्निंग की ओर गले काम नहीं करते, बंदा अपना काम करने दिल नहीं करता। मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं आप लोगों रात के। का हमारा ज्यादा रात का सीक्वेंस होता है, तो सुबह जल्दी से उठे, 6 बजे का उठा हूँ मैं आज, जी। तो बस आए। सबसे मुश्किल तो ये माशाल्लाह। क्या बात है मैडम, हाँ जी, और क्या गला मेरा, बात? मुझे खांसी बहुत है, मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठी हूँ। फील हो रहा है, आवाज जी। से फील हो रहा है। क्या जी। बात है। नहीं जी, मैं एक बात बताऊं, सबसे ना टैलेंटेड आदमी के लिए काम मौत है। मेहनती तो मेहनती होता है। ये बात है, ये अच्छा, हमारे साथ अली भी मौजूद है। अली, आपके साथ एक्ट्रेस भी बैठी है, मेकअप कॉन्शियस हैं हम लोग भाई जी, हमें स्क्रीन बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो अली, क्या चल रहा है आजकल? आजकल वेदर के अकॉर्डिंग जो है मेकअप थोड़े से शार्प चल रहे हैं, शार्प चल रहे हैं क्योंकि आगे समर सीजन आ जाएगा, फिर मेकअप सॉफ्ट हो जाएंगे। जी। लेकिन अली, आपने देखा है कि समर में भी काफ़ी ज़्यादा डार्क मेकअप चल रहा होता है, लोग दिन में भी बाहर टीवी स्टिक लगा के फिर रहे होते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि अगर आप डे में बाहर जा रहे हैं और अगर आप टीवी पे काम नहीं कर रहे तो आपको किस तरह का मेकअप अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर आप डे टाइम में बाहर जा रहे हैं तो आप टीवी स्टिक या कोई ऐसा फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ ना करें जो आपकी लाइंस में सामने प्रोमिनेंट हो रहा हो। आप हमेशा वाटर बेस यूज़ करें, पाउडर ज़्यादा यूज़ करें, अपनी स्किन का सबसे पहले ख्याल रखें कि स्किन ऑयली ना होने दें। जी। उसके बाद आप कोई भी बेस अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। जी। अगर आप ऐसी ऑयली स्किन रखोगे, उसके ऊपर और बेस लगा लोगे तो वो सिर्फ आपको ही अच्छा लगेगा। जी। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ये भी बता दीजिए अली कि मेकअप जो टीवी का मेकअप है वो डिफरेंट है, जो रियल में आप बाहर जाते हैं वो मेकअप डिफरेंट है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो उतना ही शार्प मेकअप करके बाहर भी फिर रहे होते हैं नॉर्मल में, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन पे हमें थोड़ा तेज मेकअप करने बिल्कुल, की बिल्कुल। जरूरत होती है। ऐसा ही है। देखिए, कैमरे का मेकअप जो है अगर हम वो बाहर निकल के करने लग जाएंगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैमरा की जो लाइट होती है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। जी। कैमरा की लाइट के लिए मशहूर है कि ये मेकअप खाती हैं। आप जितना शार्प कंटोरिंग करोगे वो उतनी कैमरे पे नहीं नहीं आएगी। आते। लेकिन तो- आप जब बाहर निकल रहे हो या किसी इवेंट पे जा रहे हो तो वहां पे आप इतनी शार्प कंटोरिंग ना करो जी। कि आपके फीचर्स मजीद शार्प लग रहे हो, आप जी। अपनी एज से बड़े लग रहे हो। ट्रू। अगर आपको सॉफ्ट लुक देनी है तो बहुत ब्लेंडेड, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा मेकअप होना चाहिए। ठीक और वो हो मेकअप गया। पे ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बल्कि ब्लेंडेड मेकअप लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ब्लेंडेड मेकअप, सॉफ्ट मेकअप ज़्यादा इजी है। ज्यादा इजी है और वो उससे आपकी लुक्स भी इतनी फिट आती है, नेचुरल बहुत सा अच्छी नो आती मेकअप है, लुक हाँ। आपकी आती है। अच्छा अली, प्राइमर के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि अप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड है, स्टार्ट में अगर नहीं कर रहे तो नो प्रॉब्लम। आप क्या कहते हैं, प्राइमर अप्लाई करना कितना जरूरी है? बेशक आप टीवी पे काम करें या बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले। प्राइमर जो है वो हर स्किन के लिए नहीं है, हर स्किन के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। एक्ने वाली स्किन, ऑयली स्किन के लिए तो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइमर जो है वो आपके स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। और जी। जब आपका पोर्स ऑयल निकालना शुरू होता है, जैसे कि अभी सनलाइट में ले लें या यहाँ पे हम बैठे हैं इस लाइट में आप ले लो, तो आपकी स्किन इतनी ऑयली हो जाएगी कि वो फेस आपका कैमरे में या दूसरे देखने में ऐसा लगेगा जैसे स्फेल हुआ हुआ है। ठीक है। तो स्वेल हुआ उनको, मतलब इसका मतलब है कि जो प्राइमर है वो हर स्किन के लिए नहीं है। Oily तो skin लोग के लिए तो कहते हैं बिल्कुल कि नहीं अगर है। आपकी पोर्स ओपन है, प्राइमर अप्लाई करते हैं तो जो मेकअप है वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा, वो आपके जो पोर्स ओपन है उनके अंदर नहीं जाएगा। तो वो लोग क्या अप्लाई करें जो एक्नी स्किन है या जिनकी स्किन खराब हो चुकी है, वो प्राइमर की जगह क्या अप्लाई करें? रोज वाटर, रोज वाटर सबसे बेस्ट अच्छा। है। मेकअप कंप्लीट करने के बाद आप लाइट से अपने फेस पे उसका शावर करें जी। और उसको रोज वाटर को आप किसी भी चीज से ब्लेंड ना करें, उसे स्किन में पेनिट्रेट होने दें। ठीक है। जब वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा तो आपका मेकअप आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो गया, वो एक्स्ट्रा मेकअप जो होगा वो खत्म हो जाएगा। जी।
ठीक हो गया। तो अली भी हमारे साथ मौजूद है, हमने ये अली से भी बात कर ली। अब सिंगिंग की तरफ आते हैं, तो अली कुछ गुनगुनाएंगे? जैसे मैडम का उन्होंने सुनाया, तो आप भी कुछ गुनगुना दीजिए। क्यों नहीं। गमा वाला चरखा गमा वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां हाय मैं ज्यों ज्यों कत्ती जवानी होण पईयां दूनियां गमा वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां हाय मैं ज्यों ज्यों कत्ती जवानी होण पईयां दूनियां कत सकनी ना वल लिए कुड़िए कत सकनी ना कत सकनी ना कत सकनी ना वल लिए कुड़िए नी तेरी पूनियां दी परी चंगे गमा वाला चरखा मक्के गया गल मुकदी नहीं हो मक्के मक्के गया गल मुकदी नहीं हो पावे 100 जुम्मा पढ़ आइए गंगा गया गल मुकदी नहीं हो गंगा गया गल मुकदी नहीं हो पावे 100 गोते खाइए हो बुले शाह बुले शाह बुले शाह गल तां मुकदी जद मैनू दिलों गवाइए मेरे दिल विचों मेरे दिल विचों मेरे दिल विचों उठ दिए हो मेरे दिल विचों उठ दिए हो माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक क्या बात है, क्या बात है अली, बहुत खूब, जबरदस्त। काशिफ क्या कहेंगे आप? मैंने तो सर्च किया जी असल सिंगिंग ना असल सिंगर है जी। एक्चुअली सिंगिंग यही है ना, जो किसी सिंगिंग जो कलाम कोई कर पढ़ देगा ना क्या? और कलाम वाला उसमें सुनने वाला उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो सुनने वाला भी है जो सुनाने वाला भी है, दोनों एक ही जगह पे चल रहे हैं। क्योंकि जबरान भी दाद दे रहे थे। ये जो असल में बात ये है कि पूरी की पूरी सिंगिंग में सिंगिंग तो अच्छी थी, लेकिन अगर जिस सिंगिंग में फील ना हो तब तक वो उसका मजा नहीं आता। तो मुझे पूरी फील भी जो है तमाम लोग खो गए थे, कहीं थे, सुन रहे थे आप। अली जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मस्त, मैं तो मस्त हो गई।
क्या बात, बहुत थैंक यू। जबरदस्त। और बस कहीं ये दूर चली गई थी। एक्चुअली यही बात है कि पाकिस्तान में लिसनर बहुत कम हो गए, बहुत। और जो इन चीज़ों के लिसनर हैं वो क्लास के लोग हैं, क्रीम लोग हैं और एलीट लोग हैं जो ये सुनते हैं। बाकी आजकल तो आपको पता क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? वही कहना चाह रहे हैं कि बाज़ोक लोग घट हो गए। शायद गाने वाले भी कम हो जी गए, जी ये भी है। सीखने वाले भी कम हो गए, जी, जी, क्लासिकल जी। की तरफ कोई भी नहीं आ रहा। आप ऐसे ही है। देख रहे होंगे बहुत कम लोग हैं। ऐसे पता है ऐसे। क्या कह रहे हैं, मैं बताऊं, ये कह रहे हैं उस्ताद हो आप, उस्ताद दी लोड़ है। अच्छा काशिफ, अली की बातें काशिफ कह रहे हैं, काशिफ इस टाइम तर्जुमान हो गए नहीं, वो मेरी क्रिकेट की बात वो कह देंगे ना कि एंज होना चाहिए था। अब वो उनका प्रोफेशन है, वो नहीं कह सकते ना। वो नहीं मैं कह कहा चल मैं ही हाथ पा देना। ठीक हो गया। अली वैसे आपके फेवरेट सिंगर कौन है? जी नुसरत फतेह अली साहब। क्या बात? हाँ जी, वो मैं बहुत उनका, मैं समझ नहीं कि मैं रूहानी शागिर्द हूँ उनका। अच्छा, अपने दादा अबू के जरा बताइएगा, क्योंकि आप उनके शागिर्द भी रहे, जी, आपने जी, बहुत जी। छोटे होते उनसे जी, जी, सीखा, बिल्कुल। तो कैसे सिखाया करते थे, किस तरह से उन्होंने आपको ये सारा सुर ताल, मुझे सही शायद जी, नहीं जी, पता, बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सिखाया आपको? एक्चुअली छोटा था तब मैं, तो सुबह उठाते थे मुझे फजर के टाइम उठा के पहले उन्होंने कहना नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़नी, नमाज जी। के बाद उन्होंने फिर कहना कि अब आ जा मेरे पास। फिर हारमोनियम होता था, तो हारमोनियम लेके फिर वहाँ पे हारमोनियम पे उन्होंने रियाज करवाना, और तकरीबन 1.5-2 घंटे उन्होंने बिठाना जी। रियाज करने के लिए। तो फिर बस उनसे उनकी मारे तो अली डांट पड़ती थी दादा से? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में वो चीज़ें वो बता रहे, वो बहुत बड़े खान साहब थे, तो वो जो बताते तो मैं पिक नहीं कर पाता था। एक तो एज फैक्ट था, बहुत छोटा था, समझ नहीं थी, और दूसरा गला भी इतना काम नहीं कर रहा था, जी। तो इस वजह से डांट पड़ तो रही। अली ने कितने घंटे रियाज किया उस वक्त? उस टाइम मुझे तो दादा बू करवाते थे 2-2, 2.5 घंटे एक टाइम पे बिठा देना, जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता था उठने नहीं देते थे। अरे क्या जबरान कुछ कहना चाह रहे थे? जो अभी अली ने बात की ना कि सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं, उससे पहले एक और बात है मेरे ख्याल में, वो ये कि इश्क करने वाले बहुत कम हो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बेसिकली इश्क होता है और फिर मुसलसल इश्क होता है, वो फिर और इस एक ही तरह के साथ होता है। और एक ही के साथ होता है, वो बेसिकली जो है ना, नहीं इश्क का मतलब ही ये है कि वो एक ही के साथ होता है और फिर मुसलसल होता है उसी जी, के जी, साथ। ऐसे। वो जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की चीजों को सुन के महव होते हैं। ये बात ठीक है? है। क्या बात बाकी है। दुनियावी लोग जो हैं उनको समझ नहीं आती, कहते हैं यार बोर कर। जी जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। असल में वो ये सही भी है ना बात कि है। रात तक कराने लगे घट हो गए हैं। अच्छा, इसका मतलब है सब नहीं, रात इश्क का मतलब करने ये वाले कि यहाँ बैठे और सुन के मुसलसल वापस करने काम वाले हो, जी, बैठे जी, हैं, ऐसे ही है। और एक ही के साथ करने वाले बैठे हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं। ऐसे ही हम ना जबान साहब दुबई में थे हम लोग, जी, जी। हयात रीजेंसी में एक शो था, और इंडिया के कुछ आर्टिस्ट आए थे बहुत नामवर, और पाकिस्तान के भी माशाल्लाह बहुत नामवर, तो वहाँ भी हमारा इकट्ठ हो गया और हम गा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने जो चल रहा था ना कमर्शलाइज, वो सुनाया है। तो एक वहाँ के साहब हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े अच्छा। सिंगर हैं, अच्छा। तो उन्होंने सुना मुझे, उसके बाद उन्होंने कहा यार ये जो लड़का है कुछ और गाने वाला है, यहाँ भी कुछ और गा रहा है। तो फिर वो असल में सिख हैं और बहुत नामवर सिख हैं, तो उनका एक सॉन्ग था जद आई तेरी याद दिल करे फरियाद युग बीत गए, तो पंजाबी मैंने वहाँ पे गाई, परफॉर्म की। उन्होंने शो के बाद आफ्टर द शो उन्होंने किसी को भेजा, कहते यार वो पाकिस्तानी लड़का था ऐसे से गाया, उसको लेके आओ। वो हयात एजेंसी में हम ठहरे हुए थे, उन्होंने वहाँ से मुझे बुलाया और मैं उनके रूम में गया हूँ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, तो मसला तो नहीं होगा, मैंने को गलत तो नहीं गा दिया। तो गया हूँ तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा क्या बेटा इंडिया जब भी आओ तो ये मेरा नंबर है, हर चीज़ मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, आज तक कांटेक्ट में हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने वहाँ पे मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे सुना। हारमोनियम पे फिर मैं शुरू हो गया, एक्चुअली मैं हारमोनियम पे गाता हूँ। अच्छा। तो फिर मैं गाता रहा, वो सुनते रहे, और उन्होंने इंडियन मनी में मुझे बहुत सारे पैसे दिए। दाद के तौर पे। हाँ जी, दाद हाँ, के बिल्कुल, तौर पे। वो नजर होती है, नजर होती है। तो उन्होंने वो पैसे दिए, आज भी मेरे पास पड़े हैं। वेरी गुड। क्या उनके मैंने सिग्नेचर करवाए, मैंने कहा सर ये मेरे पास आपका, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्या Very वाकई, good. और Very good. एक्चुअली वो लोग जो टैलेंट है ना उसकी कदर करने वाले कदर करने हैं। वाले। पाकिस्तान में हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा, हमारी फील्ड में खास तौर पे मैम समझती होंगी, और लेट डाउन करते हैं और टांगे खींचते हैं, एक तो खींच रहा था और चिमट जाते हैं कि ऊपर ना जाए। नहीं चिपट मैं जाते बताता हूँ हैं। पाकिस्तान में हिपोक्रेसी नहीं है,
पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री है, पाकिस्तान में वो लोग टॉप पे आ गए जिनको खुद नहीं पता। ये बात हाँ। मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि साढ़े को चंगा आ गया है। और इसको आने मेरे नहीं ख्याल- देना। नहीं, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है ना क्रिकेट की तरफ से, वो टॉप सीट्स पे वो आ गए जिनको खुद बैट पकड़ना नहीं आता था, पकड़ना नहीं आता। और अब वो उस वजह से ना फिर वो एक जेलसी आ जाती है, क्या वो चीज़ आ जाती है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, या हमें आगे को वो कहते हैं वो करना जाए, वो फिर उसमें बदल जाती है कि नहीं यार इसको इतना कि दबा दो, हाँ जी, कि इसका कॉन्फिडेंस इतना कि शेक कर दो, इसका टैलेंट सामने ना आए, सामने ज़हनी ना आए। तौर पे मार देते हैं। ट्रू काशिफ, लेकिन अली देखें जिनमें टैलेंट होता है ना, सलाहियत होती है, वो पहचाने जाते हैं। आप जी, जी। पहचाने गए ना, जी, देखिए जी, अभी हम जी। सब ने आपको अप्रिशिएट जी, किया, lot of thanks। जी, दूसरे मुल्क वालों ने भी आपको अप्रिशिएट जी, किया। जी, इसका मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आप पहचाने जी, जाएंगे, जी, जी, देर से सही लेकिन पहचाने जाएंगे, जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, वही आज हमने नेगेटिव बात नहीं करनी। आज पॉजिटिव बात हम बहुत पॉजिटिव इंसान है, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हमने बिल्कुल। बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढी जी, है। इंशाल्लाह होना भी ऐसे ही चाहिए। हाँ, आज हम ये बात याद रखेंगे। देखिए हमसाया मुल्क वालों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया, appreciate, दाद जी, दी, बहुत, पैसे दी, बिल्कुल, ये हाँ, है जी बिल्कुल, जनाब। ऐसे तो जबरान से बात करेंगे, हम पॉजिटिव हैं जबरान, ये हमारा एक स्लोगन भी है, हम ऐसे ही। पॉजिटिव हैं। यहाँ पर मैं इनकी बात में एक चीज़ की एडिशन कर दूं, ये जो आप मुसलसल बात करें ना कि यहाँ पर हमें ऊपर नहीं आने दिया जी, जाता और जी, जी, चीज़ें, ऐसे उसके ही। बैकएंड के ऊपर रीज़न भी एक थिंकिंग है। हमने शुरू बात की थी ना जी, थिंकिंग से, एक थिंकिंग कहलाती है, उसे हम कहते हैं थिंक विन विन। और थिंक विन विन का मतलब ये है कि यार अगले का भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, Win-win situation हो जाए। सिचुएशन, और जी। दोनों मिलके जो है वो आगे बढ़े। ठीक, ठीक। मामला ये है कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ हमें सिखाई जाती है ना बचपन से, वो थिंक विन विन की है ही नहीं। है ही मिसाल के अच्छा। तौर के ऊपर कि अगर अम्मा ने बच्चे को स्कूल भेजना है तो उन्हें कहना है कि यार मैं तेनू लंच दे रही है, आप पे खाना है, किसी और दे हाथ ना लगे। ठीक है, true। फिर ये बात होती है मेरे नोट्स बन रहे हैं, ये सिर्फ मेरे नोट्स हैं, ये मैंने किसी और बच्चे को नहीं ऐसे दे करके बैठे हैं लिखते हुए भाई ऐसे। तू फर्स्ट आएगा, मैं फर्स्ट आऊंगा तो फिर दूसरा सेकंड आएगा। अब मामला ये है कि हम हमेशा या तो अपनी विन और दूसरों की लूज, विन लूज की थिंकिंग पे रहते हैं, या फिर अगर हम विन लूज की थिंकिंग के अलावा या हम विन की थिंकिंग पे रहते हैं कि सिर्फ मैं जीतूं, बाकी का कोई पता नहीं है। ठीक या है। फिर एक और होता है कि लूज लूज, ना खेडांगे ना खेडन दवाएंगे। कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या इस तरह की फील्ड्स के अंदर ना लूज लूज बहुत होती है जी, जी। कि अपना तो कुछ बन नहीं रहा होता, दूसरों को थल्ले करो। तो ये भी बात है, जबकि असल में होना ये चाहिए कि अगर बचपन से ही वालिदैन जो हैं वो बच्चों की ये थिंकिंग डेवलप करें कि यार जिंदगी में तुमने भी आगे बढ़ना है और तुम्हारे दोस्त ने भी आगे बढ़ना ठीक है, है। और अब दोनों एक साथ मिल के आगे चलोगे तो ग्रो करोगे। तो यही सोच पर आगे चल के जो है वो प्रोफेशन में भी आती है और ठीक आगे है। पॉलिटिक्स जी, में भी ऐसे आती है। बट द मैटर इज दिस कि भी ये सोच में सही है। अच्छा जबरान, आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की है कि अम्मा ने खाना दिया, बहन नहीं अम्मा ने, कि खुद खाना है किसी को नहीं देना। क्लास में गए, टीचर ने सिखाया शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर कीजिए। अब बच्चा तो कंफ्यूज हो गया, Confused ही है अम्मा की बात अम्मा माननी की है, माने, टीचर की टीचर की बात माने। माननी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वैसे ही हमारी ग्रूमिंग होना शुरू हो जाती जाती है। है, तो ऐसे इसलिए हमारे बच्चे भी कंफ्यूज है, ये स्टार्ट है हमारा। इसमें एक और बात ये है जी। कि मैं दो बातें अब समझता हूँ होनी चाहिए। एक चीज़ आप सारों की एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ना आजकल हो ये रहा है कि जनरेशन्स को ना डिवाइड किया गया है। कहते हैं जो लोग 2011 से 2020 तक बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं जनरेशन अल्फा। ठीक है। ठीक है, और वो लोग जो 1996 से लेके 2010 तक पैदा हुए, उनको कहा जाता है जनरेशन जेड। अब पाकिस्तान, और फिर वो लोग जो 1991 से लेके 1996 तक पैदा हुए, उसको कहते हैं न्यू मिलेनियल्स। ठीक है। अब इस वक्त पाकिस्तान में 1991 से लेके 2020 तक जो लोग पैदा हुए हैं वो टोटल आबादी का 64% है, विच इज़ अ यूथ। और उसके अंदर जो 1991 से लेके 2010 तक पैदा हुए हैं वो न्यू मिलेनियल्स या जनरेशन जेड है। जी। ये जो जनरेशन है ना, इसकी थिंकिंग ही अब कुछ और होती जा रही है। दे आर बेसिकली थिंक इन अदर वे अराउंड। इनके नज़दीक इस वक्त जो है जो वीकेस्ट लिंक है, आप लोग हैरान होंगे, रिसर्च ये बताती है द वीकेस्ट लिंक या वीकेस्ट ख्वाहिश इन लोगों की पता है क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग। सबसे वीकेस्ट सबसे ज्यादा ख्वाहिश, और सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? कि हमने इंडिपेंडेंट होना है। जी। और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ हमने अपनी खड़का दड़का अपनी पावर रखनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि अब इंडिपेंडेंट रहने के लिए कुछ कमाना है। तो वो अब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो क्यों किसी के साथ नहीं रहना चाहते? अगर उनसे सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों है, तो कहता है हमें पता कोई नहीं।
ठीक है। और फिर इनमें एक और मज़ेदार बात यह, और ये बड़ी अलार्मिंग सी बात यह है कि ये वो बच्चे हैं जिनसे अगर आप ये पूछे ना, ये जो अभी आजकल एक औरत मार्च हो रही थी, वो कहते जी वो शादी नहीं आज़ादी और ऐसी चीज़ें, उसमें मामला क्या है कि रिसर्च ये बताती है, 15 लाख यूथ के ऊपर रिसर्च हुई है कुछ अर्सा पहले। वो बताती है कि जी इनकी जो रिलेशनशिप नीड है, ना ही उसके अंदर उनकी लव नीड है, ना ही उसके अंदर उनकी किसी किस्म की मैरिटल नीड है। दिस इज बेसिकली अ न्यू फिनोमेना। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मुझे लगता है वो ये है कि नेचुरल लाइफ गुजारने के लिए हमें अपनी जनरेशन जेड को और इस न्यू लोगों को एक्चुअली जो है ना इस पेरेंटिंग स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है ना वो ट्रेन करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा, टारगेट्स, गोल्स तक नहीं रहना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर भी। ठीक हो गया। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दोबारा से बात को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आलिया जी हैं, अली है, जबरान है, काशिफ महमूद भट्ट साहिब हैं और इनके साथ अली हाशमी भी है, जिन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त सुनाया है और लाइव उतना खूबसूरत था कि अभी तक हम ब्रेक में भी उसके बारे में ही बात कर रहे थे। जबरान साहब, आप बता रहे थे पॉजिटिविटी के बारे में, आपने बताया लीडर, हम तमाम बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं। जबरान की नज़र में लीडर कौन होता है? लीडर और बॉस में क्या फ़र्क होता है? Too many bosses, too few leaders। जी। मामला ये है कि जो बॉस है वो हमेशा अपने लिए सोचता है और जो लीडर है वो हमेशा कोई टारगेट सेट करता है और उस टारगेट को सेट करके वो फिर दो चीज़ें सोचता है जी। एक साइड पे वो ये सोचता है कि मैंने ये टारगेट कैसे अचीव करना है और दूसरी साइड पे ये सोचता है मैंने अपनी टीम को कैसे डेवलप करना है और किस तरह से मैनेज करना है कि वो उस टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि लीडर्स के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोग उनके साथ वॉलंटरी जुड़ना शुरू कर देते हैं, दिल से जुड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेलिब्रिटी एंड लीडर, क्योंकि सेलिब्रिटी के साथ भी बहुत से लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर सेलिब्रिटी लीडर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप इंस्पायर तो किसी से भी हो जाएंगे, जुड़ तो आप किसी के साथ भी जाएंगे। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेलिब्रिटी एंड लीडर? सेलिब्रिटी आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा, कोई गोल नहीं दे रहा, कोई विजन नहीं दे रहा। लीडर आपको कोई पहले गोल दे रहा है, कोई टारगेट दे रहा है, कोई विजन दे रहा है और फिर आपको इंस्पायर कर रहा है कि चलो मेरे साथ मिलके हम इस टारगेट को, इस विजन को अचीव करते हैं। ठीक है, सो हमें आज के दौर के अंदर जो है ना वो लीडर्स चाहिए हैं, ना ज़्यादा सेलिब्रिटीज चाहिए, ना ज़्यादा बॉस चाहिए। ठीक हो गया। तो बॉस अच्छा लीडर बन सकता है? बॉस अच्छा लीडर बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी लीडर्स आर ओनली द बॉर्न लीडर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। लीडरशिप जो है वो सीखी भी जा सकती है, इसलिए ही लीडरशिप पर बुक्स भी लिखी जाती हैं, ट्रेनिंग्स भी कराई जाती हैं और लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। तो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाकायदा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर बॉसेस को लीडर्स में ही कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जबरान, इसका मतलब है बहुत से लीडर ऐसे भी है जो बॉर्न नहीं थे लेकिन लीडर बने, द पीरियड ऑफ टाइम लीडर्स बने। ठीक है, और बनना चाहिए। अभी काशिफ बैठे हुए क्रिकेट की भी बात हो रही थी, तो क्रिकेट के अंदर भी अगर आप चले जाएं आज से 20, 25, 30 साल पहले, तो पाकिस्तान की उस वक्त ग्रोथ इसलिए हो रही थी क्रिकेट टीम के अंदर कि एक वो लीडर मौजूद था ना। ठीक है, वो लीडर मौजूद था तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के तहत एक विजन दिखाकर वर्ल्ड कप भी जिता गया और फिर नए बहुत से प्लेयर्स और नए लीडर्स भी बना गया। तो जो लीडरशिप है वो एक्चुअली और इसको जरा समझ लें कि लीडर्स आर दोस हु प्रोड्यूस मोर लीडर्स। अगर लीडर सिर्फ वो है जो अपने साथ सिर्फ ज़्यादा फॉलोअर्स बनाता है ना, तो वो अब लीडरशिप नहीं रही। लीडरशिप ये रही है जो लीडरशिप पाइपलाइन क्रिएट करे, जो नए से नए लीडर्स प्रोड्यूस करे कि अगर वो खुद इस दुनिया में नहीं रहता तो उस जैसे कई और प्रोड्यूस हो जाए जो आगे चीजों को लेकर चल सके। ठीक हो गया। तो दिस इज बेसिकली। ठीक है, काशिफ क्या कहेंगे इस बारे में? क्रिकेट के हवाले से हमें लीडर चाहिए, तमाम लोग लीडर्स बन सकते हैं? जी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि क्रिकेट में कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, विनिंग लूजिंग हर चीज़ का। ऑफ द फील्ड भी हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो कैप्टन सिर्फ ऑन द फील्ड है, उसको सिर्फ ये भी जानना चाहिए कि ऑफ द फील्ड भी वो पाकिस्तान का कैप्टन है।
ठीक है। उसकी जो चीज़ें हैं वो बाहर भी वही मॉनिटर हो रही हैं, लोग और उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको देखने वाले हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो लैक आ रहा है वो ऑफ द फील्ड जो उनकी एक्टिविटीज़ है ना वो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है। तो इससे ये मैं कहूँगा कि ऑफ द फील्ड भी पाकिस्तान के ही कैप्टन हैं आप। जी। तो अगर क्योंकि मैं माई सेल्फ फ्रॉम अंडर 14 से लेके मैंने अपनी सारी लाइफ 90% मैं कैप्टन ही रहा हूँ, एशिया कप, वर्ल्ड कप, लाहौर लायंस ट्रॉफी, अब जगह। तो मुझे इसका पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस है कि कैप्टन के पास क्या क्या उसकी होना चाहिए और क्या उसकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा मेरे ख्याल से बाबर आजम कहते थे कि अच्छा कप्तान नहीं है। ये आपको भी याद होगा, बड़ा यहाँ पे एक चला जी कि बाबर कैसा कप्तान बनेगा, क्या होगा, वो तो बड़ा चुप इंसान है। हाँ। वो ये नहीं करता। मैं वो कहता था कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जब वो बैटिंग करने आते हैं ना अंदर, जिब्रान साहब इससे एग्री करेंगे क्योंकि ये मोटिवेशनल चीज़ है, वो जब आते हैं ना अंदर तो चुप करके बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। ये उनका कॉन्फिडेंस का तरीका होता है। अच्छा। कि पहले देखो ना गेट देम सलीन, हाँ, फिर जाके सबसे सलाह यालो करते हैं कि 1-2 चौके आ जाएं। कुछ प्लेयर होते आते ही आके नहीं सिर्फ कहते हैं जी किया हाल है जी, साओ सारे चुप खलोते हो यार, मेरे ना गल्ला करो। अच्छा, ठीक वो है। उसका वो तरीका होता है कॉन्फिडेंस का। ठीक है। जो अच्छा लीडर होता है ना वो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता है प्लेयर के अंदर आने वाले की, कि ये ढीला आ रहा है, ये ढीला आ रहा है, कि ये तगड़ा आ रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे। अच्छा लीडर वो होता है जो बॉडी ही रीड कर ले कि जो अंदर आने वाला है ये क्या मांग रहा है, ये क्या नहीं मांग रहा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्या ख्याल है? करूँ, मैं एक जी, चीज़ जी, ऐड प्लीज़। करूँ हाँ जी। कि देखिए आप वो कोई भी स्पोर्ट्स और जी। खास तौर पर क्रिकेट जी, जी। हम सिर्फ और सिर्फ जब बात करते हैं ना कि यार ये अच्छा प्लेयर है, जी। तो हम अच्छा प्लेयर ना सिर्फ और सिर्फ शायद उसकी क्रिकेटिंग टेक्निक को या जी, उसकी जी। स्किल को कह देते हाँ हैं, जी। बट द मैटर इज दिस कि वो उसके अच्छे प्लेयर होने का वन सेगमेंट है। हाँ, जी, जी। द सेकंड सेगमेंट इज दिस कि उसकी साइकी कैसी जी। है। अगर उसकी साइकी के अंदर 3 चीजें हैं तो देन ही इज अ गुड जी। प्लेयर, अदरवाइज काम खराब होगा। जी। द फर्स्ट थिंग इज दिस के थिंकिंग ऑफ पॉसिबिलिटी एंड थिंकिंग ऑफ पॉजिटिविटी प्लेयर में होनी चाहिए, जी। नंबर 1। नंबर सेकंड इज दिस के ही मस्ट बी अ टीम प्लेयर, ये उसकी दूसरा स्किल सेट होना चाहिए। एंड नंबर थर्ड इज दिस ही मस्ट बी अ वेरी गुड, सबसे पहले अपना सेल्फ लीडर हो दो। ऐसे। जब जी। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा ना तो वो सेल्फ लीडर होगा। देन उसके बाद उसको अगर मौका मिलेगा ना टीम को लीड करने का, तो फिर डिसिप्लिन्ड वे में वो टीम को ऐसे भी ही, लीड बिल्कुल गया। ऐसे ही है। तो बिल्कुल प्लेयर्स ऐसे के ही है। अंदर जो है ना ये सॉफ्ट स्किल्स जो है ये पैदा करना पड़ा। देखिए इसीलिए मैंने बहुत सबसे जरूरी पहले है। नाम ही बाबर आजम का लिया ना, ठीक है क्योंकि उसको काशिफ, जो लेकिन क्रिटिसाइज हो रहा था ना जब वो एक कप्तान अच्छा बना ना, कप्तान जी, जी। लीडर, कप्तान ही जी, जी। लीडर होगा ना जी हाँ जी। फील्ड में, क्या वो अच्छा प्लेयर भी होगा या उसका प्लेयर होना भी, अच्छा प्लेयर भी होना जरूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे कैप्टन रहे वो अच्छे प्लेयर नहीं थे लेकिन अच्छे लीडर रहे, अच्छे कैप्टन रहे। नहीं सबसे जरूरी जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, मैं मॉडर्न क्रिकेट की बात करूंगा, जी। जब तक कप्तान परफॉर्म नहीं ना करेगा उसकी ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट नहीं होगी, और जिस कप्तान की ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट नहीं होगी ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है कंफर्टेबल नहीं रहेगा। हाँ। तो मैं कहता हूँ कप्तान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये नहीं मैटर करता कि वो परफॉर्म कौन से वाला, वो ऐसा परफॉर्म भी हो सकता है जिससे दूसरों को मोटिवेशन आ जाए कि नहीं यार कप्तान है टीम को साथ पहले लेके। आपको मानना जाता है फिर आपकी मानी जाती है। एग्जैक्टली जी मैं कहना सबसे पहले करके दिखाओ ना, काम ना, वो कहते नहीं चम नहीं देखना कम देखना है। तो सबसे पहले देखना हमारे पास का जो कप्तान था उसको सिर्फ कहते जी बड़ा अच्छा लीडर है, बड़ा अच्छा लीडर है, लेकिन वो इज नो वेयर नियर। उसको पता जब जो कप्तान पाकिस्तान को आता था ना उसके साथ टाइटल लगता ना साबका कप्तान, तो लोग पता हाँ यार ये पाकिस्तान कप्तान है, पूरी दुनिया कहती थी। अब आप साबका कप्तान लिखा अच्छा ऐसे ही साहब क्या आ गए। हाँ जी कपड़े हो जो आगे मजा तब है कि जब ना होंगे तो तुम्हारा नाम होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जब ये वो वाला काम है कि लीडर जो होता है ना, जैसे बाबर आजम, इसलिए मैंने स्टेट में उसका नाम लिया, बड़े कप्तान थे इमरान खान, वसीम अकरम, जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े टाइटल्स दिए। बाबर आजम इसलिए था उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग बड़ी बड़ी परसेप्शन बड़ा कुछ हार दे, लेकिन देख लें क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, उसका फोकस ही एक है क्रिकेट पे और परफॉर्मर है, और इसकी वजह से वो अच्छा लीड भी कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव इंसान है बहुत ज्यादा। वो अपने काम से काम रख के, उसका काम है कि मैंने टीम से काम लेना है, उन्होंने काम देना है जी। ये एक फर्क है कि दूसरे कप्तानों का, जो अभी हमारा करंट पाकिस्तान का कप्तान है कि बहुत पॉजिटिव उनके बारे में। अले जी क्रिकेट देखती हैं आप? कौन सी टीम है जिसे आप सपोर्ट करिए और आप चाह रही है ये जीत जाए? वैसे तो मैं मुल्तान से हूँ। अच्छा सिराई की हो? लग दी मुल्तान ने आप सिराई की हैं? चलो और दी है अच्छा आप सिराई की हैं माशाल्लाह। हाँ जी, सही। ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि मुल्तान ही जीते। मुल्तान से मुल्तान और लाहौर, क्योंकि रहती लाहौर में हूँ। अच्छा देखने चाह रही है दोनों जीत जाए, मुल्तान सुल्तान भी जीत जाए और लाहौर कलंदर भी जीत जाए। विन वाली मैंने बात। आपको मैंने क्या आ गई है, दोनों तरफ से लेके चल जाए। ये दोनों ने सुन लिया था, मैं कहा जी लग दी मुल्तान ने चलो और दी है अच्छा ठीक है बहुत खुशी हुई थानू वेख के तुसा सराई की हो। बहुत मेहरबानी जी, मेरे को बहुत चंगा लगता। डाटो कुछ बहुत खुशी हुई।
वो क्रिकेटर भी मुसाफिर ही होता, हम बड़ा ट्रैवल करते हैं ना, एक शहर में जाओ, मीरपुर में गए और कामत जुले हो, और पिंडी जाओ, पानी खाओ, खा रोटी खा, किथे गच्छियो तुसी? हाँ जी, हाँ जी, हर शहर में क्या बात है, बड़ी मीठी जुबान है सराइकी। और आजकल तो सराइकी गाने बड़े सराइकी में कुछ गाया आपने? सराइकी मैंने गाना गाया था, ड्यूट किया था जी, सुनाइए कुछ थोड़ा सा। अच्छा सराइकी, सुनाऊंगी? हाँ। अच्छा। गानी सोने दी मैं गाले विच पैसा, सारी सखियां को आपे दसे जो मैं को मेरे माही दिती है। क्या बात है, जो मैं को मेरे माही दिती है, गानी सोने दी मैं गाले विच पैसा। गला साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। गाने पूरे तोले दिए, सोनी निशानी ढोले दिए। गाने पूरे तोले दिए, सोनी निशानी ढोले दिए। एक चुम चुम सीने नाल लेसा, एक चुम चुम सीने नाल लेसा, सारी सखियां को आपे दसे जो मैं को मेरे माही दिती है। बहुत जबरदस्त। आले जी, किसने लिखा है ये गाना? जिन्हें भी लिखा बड़ा चंगा लिखा। गाया भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आजकल आप देख रहे हैं अली, काफी हिट जा रहे हैं सराइकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। मैंने भी एक सराइकी गाया हुआ, वो एक्चुअली मैंने वो खुद ही लिखा है और खुद ही कंपोज किया, और साजिद वो मैं आपको ट्रैक का सुना देता हूँ पूरा गाना ट्रैक पे। तो उसका लिखा है, वैसे मतलब खूबसूरत लोग होते हैं जस्ट लाइक यू, तो उन लोगों की तो हर बंदा ही तारीफ करता है ना, तो काले पीले नीले बंदों की बहुत कम तारीफ होती है। तो मैंने इसकी शायरी लिखी, ढोला मेरा काला है बड़ा ही दिल वाला है, मेरा काला है दिलदार डाडा करसा में इकू प्यार, जिंद वार दे सवार, ढोला मेरा काला है बड़ा ही दिल वाला है। हम आपसे ट्रैक पे सुनेंगे, लेकिन मैं अली से भी पूछ लूं, अली सराइकी समझ आती है? हाँ बिल्कुल समझ आती है। आपको समझ आई इन्होंने? क्या कहा है अली इन्होंने? समझ आगे समझा नहीं सकता। तो मैंने पूछा अली को समझ। बहुत अच्छा है, बहुत अली, कोई ऐसा सराइकी सॉन्ग जो काफी हिट रहा और आपको याद भी है? नहीं, मुझे बिल्कुल सराइकी सॉन्ग याद नहीं है, लेकिन एक सराइकी बंदी है फबीहा जट टिकटॉक पे। हाँ। मैं उसकी टिकटॉक लेके और मैं उस पर जरूर कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है उनकी वॉइस पर्सनली, और लोग समझते हैं मैं उनका मजाक बना रहा हूँ, मजाक बिल्कुल नहीं होता। मुझे बहुत मजा आता है उनकी लैंग्वेज सुनकर, और मुझे अच्छी लगती है। ठीक हो गया, सही हो गया। तो हम अली से सॉन्ग सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद जी हम इस अली से पूछेंगे इनकी प्रोफेशनल जो ये कोर्सेज करवा रहे हैं उनके बारे में। प्लीज आज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ढोला मेरा काला है, क्या बात है। वैसे अली, ये क्यों लिखा आपने? ये एक्चुअली मेरे ज़हन में ये था कि ये कोई आइडिया हुआ नहीं है, एक तो ये, और दूसरा काले बंदों को थोड़े कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं इस तरह, तो मैंने उनको प्रमोट किया है, उनका दिल रखा, और बहुत से लोगों ने मुझे माशाल्लाह ये ऑल ओवर वर्ल्ड हिट हुआ गाना मेरा। वैसे हमारे कलर वैसे सांवले हैं, हम एशियंस हैं, हम गोरे चीजें बहुत नहीं हो सकते अगर हम कोई बट ना हो, अदरवाइज हम सांवले। इमरान साहब की स्माइल बड़ी खतरनाक थी, बड़ी अट्रैक्शन होती है। हम बहुत गोरे चीजें नहीं हो सकते, हम मुझे सांवले। बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक्स पे बने हैं और बहुत सारे ने वीडियो क्लिप बना के भेजे हैं, और एक कोई अरबी है दुबई में, वो मेरे पास पड़ा हुआ क्लिप, तो उन्होंने मुझे वीडियो पे, मेरा नंबर चल रहा है, इसका वीडियो किया, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उन्होंने ना मुझे वीडियो किया, कहता है यार मैं काला था, मैं बहुत कॉन्शियस था, आई वाज ब्लैक, तो अब मैं ना, मुझे फख्र है अपने आप पे, यार आपने मुझे ये डेडिकेट किया। मोटिवेशनल सॉन्ग है, मोटिवेशनल सॉन्ग है सर, आप अपने सेशंस में भी चलाया करिए गाना। लोगों को मोटिवेशन दे रहा है ये गाना कि भैया काले यहाँ से इनको पूरी टीम मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये गाना मोटिवेट कर रहे हैं, और ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, हमसे बुजुर्गों वाली बातें आप
लेकिन वैसे एक मैं बात को, जब ये जबरान साहब बात कर रहे थे ना, सारी से हट के एकदम मेरे ज़हन में उस वक्त बात आई थी, मैंने कहा वो मैं कह दूँ बार बार, मैंने आ रही थी बड़ी काली आ रही थी कि मैं कहूँ मैं कर दें। और ये थी कि इन्होंने बात की ना कि जो उस वक्त पॉजिटिव 3 थिंग्स अबाउट लीडर्स की, ये भी बता दूं कि हर दाढ़ी वाला बुजुर्ग नहीं होता। मेरे ख्याल से मैंने वो जो बात की है, जो मुझे किसी गुरु ने कही थी कुछ साल पहले इंग्लैंड में, जी बुजुर्ग का होने का ताल्लुक भी सोच के साथ, एग्जैक्टली के साथ नहीं। वो जी तो उस वजह से कि लोग वो उस वजह से कि वो बड़ा उस वजह से आपने खुद ये बताएंगे कि डिसाइड करना है कि किससे कब कहाँ कैसे, इस बात है वहाँ पे ना, इस वजह से कि क्रिकेटर में ना हमारे बड़े मौलवी समतांग आए हुए हैं। अच्छा ठीक हो गया। आलिया से उनकी फिल्म्स के बारे में बात करें। आलिया सॉन्ग कैसा लगा है आपको? बहुत कमाल, क्या बात है, क्योंकि आप बड़ा एंजॉय कर रही थी, मैंने हाँ, देखा। बहुत ज्यादा। सराइकी तरह फिर से, इसलिए भी। अच्छा आलिया जी, आपने फिल्म्स की कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आपकी माशाल्लाह से 3 फिल्म्स में आने वाली है। हाँ जी। कैसा कैरेक्टर है? गोलगप्पो के नाम से एक फिल्म है। हाँ जी, क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है? मेरा कैरेक्टर है जी सास का, बहुत जालिम सास। और मुझे कैरेक्टर ऐसे ही मिलते हैं। क्या वजह, रियल लाइफ पता नहीं मेरी शक्ल में लिखा नहीं, वैसे रियल में नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। अच्छा, तो मुश्किल होती है एक सख्त वाली सास बनने में? नहीं, मैं हमको बोलती हूँ भाई ये कैरेक्टर मुझे क्यों दे रही हैं आप? अच्छा। है ना, आप पे सूट कर हम क्या करें? अच्छा जी। अब जब वो जार फिर माना आपकी सास विजुलाइज करती हैं कि एहो जी होनी चाहिए। ये ऐसी ही होती है। और जब वो रोल कर जाते फिर मैं खुद परेशान होती हूँ, लोग तो मुझे गाली देंगे। आपको कैरेक्टर की वजह से जानना शुरू कर देते हैं, हाँ जी। शायद आप रियल में भी ऐसे हाँ हैं। जी। अच्छा, कैसी रही? शूटिंग कंप्लीट हो गई आपकी फिल्म हाँ की? जी, कब आ रही है? गोलगप्पे आ रही है, जीत भी आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। और एक मूवी जो है दूसरी उर्दू है, वो है दुनिया बदल गई। अच्छा, उसमें कैसे आपने दुनिया को बदला है? किस कैरेक्टर के साथ? उसमें ऐसे बदला है कि एक बच्चा होता है, यतीम होता है, ना माँ है ना बाप है, हमारे घर में औलाद नहीं होती। हम अच्छा। उसको उस बच्चे को बाहर से मतलब वो हस्बैंड adopt ले कर के लेते हैं, ठीक अडॉप्ट, हाँ जी, तो बस उसको पढ़ा लिखा के तो उसका बस कुछ इसी तरह का सारी नहीं character है। बताऊंगी क्योंकि वो नहीं रहेगा सस्पेंस। अच्छा, अगर आप देखना चाहती तो उसके लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा हाँ, और आपको ये बिल्कुल। फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ जी, और हम- जरूर देखें। जरूर, इंशाल्लाह हम सब देखेंगे, हम सब तो जरूर देखेंगे जी। इंशाल्लाह, हाँ जी, ये जरूर। फिल्म जरूर देखेंगे। और ईद भी आ रही है जी आपकी हाँ जी, फिल्म? ईद भी आ रही है। बेस्ट ऑफ लक जी। अच्छा आलिया जी, मुझे बताइएगा, नई फिल्म्स बनना शुरू हो गई, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से बननी चाहिए थी वैसी फिल्म्स बन रही है? जैसे हमारी पहले एक टाइम था जब पीक पे थे हम लोग, गंडासी वाली फिल्म की बात नहीं करी, मैं उर्दू फिल्म की बात कर रही हूँ, हाय। तो आपको लगता है वैसी फिल्म्स बनना शुरू हो गई है? ये तो ख्वाब ही रह गया, अभी भी? अभी भी अच्छा जी। अभी नहीं बन रही। अभी नहीं बन रही? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी वैसी फिल्में बने। आजकल की मार धाड़, वो बंदूकें, क्या वो गंडासे होते हैं, क्या होते हैं, पागल थी वो कि यहाँ शुरू साउथ से में अब देख तक देख के। वैसे वही दौर। लेकिन अब लोग वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो नहीं पसंद नहीं कर रहे इस तरह की मूवीज को। ठीक है, और जो हमारी मेरी 2-3 मूवीज हैं अच्छी हैं, वो लोगों ने आपकी देखी। इसलिए आपकी फिल्म नहीं, सीनियर एक्टर हैं, मोहम्मद राना साहब क्या हैं, बात है। शायद साहब जो हमारे सीनियर, जबरदस्त। वो है मतलब कि सीनियर। अच्छा, नई फिल्म्स जो आई आपने देखी, जो कराची से बनी, और उनको आपने देखा, कैसी लगी आपको? कोई एक ऐसी फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? मैं तो अपने ड्रामे नहीं देखती, टाइम नहीं होता। सीरियसली, अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि वो जो काम कर रहे होते हैं ना, एक्टिंग कर रहे हो, वो अपनी फिल्म ड्रामा नहीं देखते। हमारे मेरे ड्रामे काफी लोग मुझे बता रहे हैं कि चैनल पे ड्रामा लगा, देखो भाई टाइम नहीं है, क्या करें, नहीं देख पाते। नहीं देख पाते? ना फिल्में ना ड्रामे, कुछ भी नहीं। कमर्शियल भी चल रहे बात होते ही हैं मेरे। खत्म कर दी उन्होंने। नहीं, नहीं, वैसे इनकी वैसे जो सास वाली बात है ना, वो कहते हैं ना कि मिठा खरबूजा चंगी सास किस्मत वालों ने लग क्यों जी? किस्मत वालों ने लग डाली। ठीक हो गया। नारी को तक मिस होता है। तो सास अच्छा, ने आप किस्मत वाले हैं, आपको दोनों अच्छी मिल गई, खरबूजा भी मीठा है और सास मैं तो बंदा हूँ। नहीं नहीं, बनने की सास औरतें तो उठे ही रहना ना। वैसे आपको सही मिल गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बात ये है कि आप उनके साथ कैसे हैं। ये बड़ा मैटर ये बात है। मेरे ख्याल से अगर आपने सीरियस बात पूछे तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले क्या आज मिठा खरबूजे वाली गल मेरी होती ठीक है। हो गया। अली से पूछेंगे। अली, आप प्रोफेशनल कोर्सेज पे करा रहे हैं मेकअप से रिलेटेड, तो स्टार्ट होगी आपकी क्लासेस? स्टार्ट हो चुकी है जी, क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं और ये कोर्सेज जो हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। दोनों के लिए? अच्छा, गुड। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है कि बॉयज़ को आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
अली आप तो बैठे हैं हमारे सामने, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे आगे लाने वाली मुसर्रत आपा है, मेरी टीचर। क्या बात है। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं खुद आगे आया हूँ, मेरी टीचर मुसर्रत आपा हैं और वो मुझे आगे लेकर आई हैं। इसका सारा अच्छा, क्रेडिट मुझे लग रहा है मर्द मार्च भी होने वाला है, जैसे अली ने बात की ना, मर्दों को आगे नहीं आने दिया जा सीरियसली रहा है। ब्यूटिशियन लाइन में बॉयज़ की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैंने तो कोर्स जो मैंने कराए हैं बॉयज़ को गर्ल्स को दोनों को कराएं, और मैंने सबको यही कहा है कि अपने काम को काम समझ के आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कितने टाइम का ड्यूरेशन कितनी है? 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है? 2 मंथ्स का कोर्स है। 2 मंथ्स का। इसमें आप मेकअप भी सिखा रहे हैं, हेयर का भी सिखा कंप्लीट सिखा रहे हैं आपको। ठीक हो गया। तो आप बिल्कुल स्टार्ट से लोग आ रहे हैं या थोड़ा बहुत सीखा होता है उन्होंने, वो ग्रूमिंग के लिए आ रहे हैं, उनको ग्रूम करने मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जिनकी ख्वाहिशें होती हैं लेकिन बेचारों के पास ना पैसा होता है ना जगह होती है। अरे ठीक अच्छा, है? आप उनको कर हाँ, रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने रेट्स बहुत ज़्यादा कम रखे हैं, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस रखे हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सके। और मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो गांव से आ रहे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, और वो बेचारे आके यही कहते हैं कि हम टीवी में सिर्फ देख रहे होते हैं। हाँ। और टीवी में ही ये बातें सुन रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं, ये बातें सिर्फ स्पीकर्स के लिए नहीं बनी है कि हम वहाँ पे मीठा मीठा बोलकर आ जाएं। बिल्कुल। तो अली ग्रूमिंग भी कर रहे हैं साथ साथ उनकी, अगर कोई अच्छे आपको एक क्लास में से लोग मिल जाएंगे, लड़की या लड़का, तो आप उन्हें हायर भी कर रहे हैं अपने सैलून के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ठीक अपने हो सैलून गया। के लिए हायर भी कर रहा हूँ। तो कितना टैलेंट देख रहे हैं आप गांव के लोगों में, जो बच्चे आगे माशाल्लाह बहुत उनमें टैलेंट होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा ना, उन्हें आगे आने की जगह नहीं मिल रही है। हाँ। लेकिन वो हमारे शहरियों से ज्यादा जो है ना वो मेहनत करते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ट्रू, इसमें कोई शक नहीं। ठीक हो गया। अली उसमें आप हेयर कट भी सिखा रहे हैं या हेयर कलर, डाई, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग? कंप्लीट है जिसके अंदर ऑल मेकअप्स हैं, डाई, स्ट्रिक्स, रिबॉन्डिंग, ऑल हेयर कट्स, स्टाइलिंग, एवरीथिंग। तो अली 2 मंथ्स में हो जाते हैं? आप देखते बिल्कुल, हैं 2 months डिफरेंट में हो कोर्सेज जाता जो है 2 इयर्स 3 इयर्स तक आप लोग एक सैलून में लगे रहते हैं बेचारे, लड़कियां लड़के दोनों ही। बहुत टाइम के बाद आप आगे जाते हैं, तो आप 2 मंथ्स में सिखा रहे हैं सारा? वो पता है क्या है, सिखाने वाले पे भी डिपेंड करता है और सीखने वाले पे भी। अगर आप खुद ही छुपा छुपा के काम कर रहे हो ना तो 2 इयर्स पे जरूर जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो बेचारा इधर से देखता ही रह जाएगा कि ये कर क्या रहा है, तो वो तो 5 इयर्स भी हो सकते हैं ना। 5 इयर्स भी हो सकते हैं और आप वहीं रह जाएंगे, हाँ, आपको बिल्कुल। सिखाया नहीं जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लिया, आप लोगों को सिखा रहे हैं और आगे भी लेके आ रहे हैं, और मर्द हजरात को ज़्यादा आगे लेके आ रहे हैं। अच्छी बात है, हम भी बिल्कुल साथ हैं मर्दों के, अगर आप वो सीख के आगे आना चाहते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे जी, तमाम लोग साथ हैं, एक साथ काम करें, अच्छी बात है। जबरान से बात करेंगे। जबरान, आप यूथ के लिए एक पार्टी बना रहे हैं, सियासी पार्टी। यूथ कह लें या आप कह लें कि तमाम लोगों पूरी के एक लोगों के लिए, इंसानों के लिए, और स्पेसिफिकली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन please, कर please. दूँ। जी, मेरी पार्टी जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट्स एक्चुअली पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी, पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान के इंसानों की तरक्की पर काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट के एतबार से, इंसानी तरक्की के एतबार से 189 ममालिक में 152 नंबर पर है, 152 नंबर के ऊपर है, जो लोएस्ट कैटेगरी के कंट्रीज़ में आता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, 1 इज़ एजुकेशन, 2nd इज़ हेल्थ एंड 3rd इज़ इनकम। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन, हेल्थ और इनकम के एतबार से हर पाकिस्तानी इस वक्त लोएस्ट कैटेगरी के ऊपर खड़ा है। तो हम जब ये कहते हैं ना कि कोई कंट्री डेवलप हो गया और ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, तरक्की याफ्ता कंट्री है, तो हम शायद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से या सड़कों से इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं। बट द मैटर इज़ दिस कि पिछले 20-30 सालों में ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है उसका ताल्लुक उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ है, यानी एजुकेशन, हेल्थ और इनकम के साथ है। हम 152 नंबर पर हैं। ठीक सो है। द विजन इज़ दिस, मेरा ख्वाब ये है कि जब सन 2047 में पाकिस्तान अपने 100 साल मुकम्मल करे तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के एतबार से दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक की सफ़ में हो। तो इस विजन, इस मिशन को लेकर ये पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी बनी है। ये एक मकसद है। दूसरी बात ये कि हम अक्सर ये सुनते थे और सुनते आए कि यार पॉलिटिक्स के अंदर ना पढ़ा लिखा बंदा नहीं आता, विजन वाला आदमी नहीं आता, कोई प्रोफेशनल नहीं आता। हाँ जी। तो फिर यार अब आ गया, ठीक अब आ गया।
ठीक है। सो अब दिस इज बेसिकली द चॉइस ऑफ द नेशन कि जब हम अपना मैसेज जाके लोगों के सामने रखेंगे तो लोग उसको किस तरह से देखते हैं, ठीक या है। उन्होंने अभी भी एक टिपिकल पॉलिटिक्स के ऊपर जाना है, ये एक बात है। लेकिन मैं आपको अभी तक अपने एक एक्सपीरियंस बता दूं कि पिछले 6-7 महीनों में मैं अपना ये मैसेज लेकर कि हमें तालीम, सेहत और रोजगार पर काम करना है, मैं छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे देहातों में गया हूँ, और वहाँ पर वो जो कुछ अनपढ़ लोग भी थे, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, वैसे तो वो एक शऊर रखते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि यार पहली दफ़ा एक ऐसा शख्स आया है जो हमसे सड़कों की, नालियों की बातें नहीं कर रहा, जो हमसे हमारी बात कर रहा है, हमारी औलाद की बात कर रहा है। तो अगर कोई शख्स हमारी इस औलाद को बना जाता है, जनरेशन को बना जाता है, तो वाई नॉट कि हम उसके साथ चलें। जबरदस्त। तो ये बेसिकली इसका पूरा ख्वाब है, और आप आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला देखते जाएंगे कि ये पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी 2023 का भी इलेक्शन लड़ेगी, 2028 का भी इलेक्शन लड़ेगी, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला इसकी गवर्नेंस भी बनेगी। आई एम वेरी मच होपफुल ऑन इंशाल्लाह। अच्छा जिब्रान, मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपकी पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यंगस्टर आगे आ रहे हैं, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ज्वाइन करना चाहिए आपकी पार्टी को, और आप किस तरह से ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में? हमने जी इस वक्त 2 तरीके ऑप्ट किए हुए हैं। एक तो मीडिया है, और उस मीडिया में सोशल मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जैसे मैं आज भी यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं एक तो मीडिया के ऊपर इस वक्त इस पूरी पार्टी की अवेयरनेस कर रहा हूँ जगह जगह पर। सेकंड चीज़ ये है कि हमने थोड़े दिन पहले, पूरे 6-7 महीने पहले से एक टूर पाकिस्तान रखा था, जिस टूर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैं लाहौर के, पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में और देहातों में गया हूँ, जहाँ पर ये पूरा मैसेज लेकर गया हूँ। और उस मैसेज के और हमारा मकसद था कि 2 काम करें, एक ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की क्या होती है वो लोगों को समझाएं, और फिर पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी का मकसद क्या है वो लोगों को बताएं। ठीक है। और फिर लोगों की ख्वाहिश पर ये बात छोड़ दी, विल पर छोड़ दिया कि अगर अब वो हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं एज अ मेंबर तो बने, और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो फोर्स कोई नहीं है। बट द मैटर ये है कि इस वक्त थाउजेंड्स की तादाद में मैं पिछले 4 से 5 महीने के अंदर पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी के मेंबर्स बना चुका हूं, और अब कुछ दिनों में मैं अपने मेंबर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ और पार्टी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा रहा हूं, जहां पर मैं इस पार्टी को रजिस्टर कराएंगे, और फिर ये पार्टी जो है अपना पूरा काम करेगी। ज़बरदस्त, वेरी नाइस जी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इंसान के बारे में आप एक रिसर्च करें, डेवलपमेंट की बात करें, और वाकई बहुत कम बात की जाती है इस बारे में। असल में बात ही इसी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए है। इसमें अगर मैं थोड़ी सी बात को ऐड कर दूं तो वो ये है कि जब मैं ये कहता हूँ कि तालीम, सेहत और रोज़गार, ये अगर हमारी पार्टी का स्लोगन है तो उसको थोड़ा सा भी, इसको भी समझ लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तालीम जो है उसका मतलब क्या है। तालीम का मतलब ये है वो तालीम जो किरदार बनाए, करैक्टर डेवलप करे, वो तालीम जो एक्चुअली प्रैक्टिकल स्किल्स पैदा करे कोई काम करने की। नंबर 3 इज़ दिस, वो तालीम जो लोगों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स पैदा करे, लाइफ स्किल्स पैदा करे। और चौथी चीज़ ये कि तालीम वो जो सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी पैदा करे। यानी अगर आपने एक तालीम ले ली और आप ये कहते नहीं है काम नहीं हो सकता, नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप तालीम याफ्ता किस चीज़ के? और फिर वो तालीम, नेपोलियन हिल कहता है कि तालीम याफ्ता शख्स वो है जो किसी दूसरे का हक मारे बगैर अपना हक हासिल करना जानता हो। तो तालीम याफ्ता वो शख्स है, हम ऐसी तालीम देना चाहते हैं। और फिर जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत से मुराद ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हों या हॉस्पिटल्स हों। तालीम से सेहत से मुराद ये है कि लोग बीमारी कम से कम तो प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर गवर्नमेंट काम करे, ये हमारा दूसरा फोकस है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा नौकरी ज़हन में आती है। हम ये कहते हैं कि द नौकरी इज नॉट ओनली द रोजगार सिर्फ नौकरी के साथ लिंक नहीं है यार, अपना कारोबार भी कोई चीज होती है। छोटा से छोटा कारोबार स्टार्ट कीजिए। लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और कारोबार के मुताल्लिक जो है वो पढ़ाया जाए, और फिर उनको माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए जो है उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए। ये कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़े। जबरदस्त। काशिफ जी, एक और नई पार्टी आ रही है माशाल्लाह से, और अब देख रहे हैं किस तरह से वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, सेहत, तालीम
और रोजगार और पे। एक लास्ट बात, एक बात याद कर दूं उस वो ये कि इस पार्टी में एक और बात भी हमने की है, वो हमने ये कहा है कि हमने डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमने पॉलिटिक्स करनी है। और उसके दरमियान में फ़र्क ये है कि द डर्टी पॉलिटिक्स या गंदी पॉलिटिक्स ये है कि पहले जो है वो किसी दूसरों के मुतालिक गंदा बोलो और फिर जो है वो धांधली करो, और फिर जब आ जाओ गवर्नमेंट में तो फिर खुल के लूटो। तो ये 3 काम नहीं करने। हमारे बेसिकली हमने अपना पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है पार्टी के अंदर कि सबसे पहले पार्टी में ये बात वाजे कर दी गई तमाम तर मेंबर्स को कि हमने किसी दूसरी पार्टी के लीडर या उनके मेंबर्स को बुरा भला नहीं कहना, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस, हमने पाकिस्तान के अदारों के मुतालिक कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। और नंबर 3 ये है कि पार्टी के अंदर भी ओहदे लेने के लिए आपने मेरिट पर ऊपर आना है, 2 नंबरी से या मक्खन लगाकर ऊपर नहीं आना। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छा, ये आपकी पार्टी में नहीं, तमाम पार्टीज में ऐसा होना चाहिए, तमाम फील्ड्स में, तमाम डिपार्टमेंट्स में ऐसा होना चाहिए, ऐसे रूल्स बना देने चाहिए तो शायद बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। एक और बात याद आ गई, हमने अपनी पार्टी में जो एक और चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो मैं चाहूंगा सारी पार्टीज कर ले, वो ये है कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इन आवर पार्टी, कि जो लोग पार्टी के अंदर ज्वाइन करें और जिन्होंने कल को पार्टी से टिकट लेना है वो पहले पॉलिटिकल मैनेजमेंट, लीडरशिप और एथिक्स के ऊपर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पार्टी के स्कूल से बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे, क्वालिफाई करेंगे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को अंडरस्टैंड करेंगे, तब वो टिकट हासिल कर सकते हैं। जबरदस्त, मतलब थोड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं लेकिन इट्स ओके, इसको करना पड़ेगा। अगर आप खुद को चेंज करना पड़ते हैं थोड़ी मुश्किलात आएंगी लेकिन फिर भी साथ चलना पड़ेगा। काशिफ, सेमीफाइनल हो रहे, क्या देख रहे हैं आप? कौन सी पार्टी कह रही हूँ, कौन सी टीम आगे जा रही है? सर आपने पार्टी के बारे में इतना बता दिया, मैंने तो पार्टी करा दी टीम, कौन सी टीम आगे जाती नजर आ रही है? मैं तो कहूँगा जी लाहौर कराची का मैच है, ओल्ड राइवल्स हैं। हम डोमेस्टिक में भी अंडर 16 अंडर 19 डोमेस्टिक जितनी भी क्रिकेट है, लाहौर कराची का मैच ओल्ड राइवल्स ही कहा जाता है। तो उनका सेमीफाइनल है और पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान के साथ है। मुल्तान बैठी हैं, वो जिस तरह से देखने की गलत गल की थी ना नहीं, जो वो कह रही हैं ड्रॉ ही हो जाए मैच, वो किसी को हराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक यहाँ पे कहूँगा कि मुल्तान जो है ना वो पहले दिन से ही ना टॉप पे है, टॉप पे, लेकिन जो टॉप पे होते हैं ना वो नीचे से कहते नहीं, जो ये स्पीकर जो होते हैं ना मोटिवेशन, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ना नीचे थोड़ा बस एनजी करना थोड़ा डिक बंद। तो मुल्तान को सब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि उनके जो टॉप परफॉर्मर थे ना वो जा चुके हैं, जिन पे वो रिलाई कर रहे थे। और दूसरे जो उनके जो नीचे जो प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे थे ना उनको खेलने का उतना मौका नहीं मिला। जो टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उनका जो एक है ना, एक उनका जो कम्बिनेशन था ना वो मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और उनको फिर रिलाई करना पड़ेगा शाहिद खान अफरीदी साहब पे कि वो नीचे लोअर मिडल ऑर्डर से आके थोड़ा सा परफॉर्म कर दें। और ज़ल्मी को थोड़ा सा जो है कि वो सिर्फ कामरा अकमल पे ही बैंक कर रहे हैं, क्योंकि कामरा अकमल एक तरफ से थ्रू आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से मैच होगा कामरा अकमल वर्सेस मुल्तान सुल्तान, क्योंकि टॉप परफॉर्मर इस वक्त पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में सारा परफॉर्म जो किया ओवरसीज़ प्लेयर ने किया, पाकिस्तानी प्लेयर किसी ने नहीं किया। जो मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान को फ्यूचर मिले, जैसे हमें फ़खर जमान मिला, हसन अली मिला, शादाब खान मिले, हम चैंपियंस ट्रॉफी घर ले आए इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि हमें PSL से प्लेयर मिले थे। इस दफ़ा हैदर अली के अलावा मुझे कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। एक तो प्रॉपर चांस नहीं मिला गया, जैसे जो पहले मैंने कहा कि सीनियर्स के साथ खिलाना चाहिए था, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता कि आके उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में हमें फ्यूचर तैयार होता। मुल्तान सुल्तान का खुशदिल अच्छा प्लेयर है और वो खेला भी तो शाह है काफ़ी। मुल्तान सुल्तान की एक है कि मुल्तान सुल्तान में एक ही टाइम पे ना 6 लेफ्ट हैंडर्स इकट्ठे आते हैं, उनके लिए वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बिल्कुल एक बॉलर्स के लिए ना एक वो कहते हैं फर्मा सेट हो जाता है कि वो, लेकिन जब बीच में एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होना वो एक मॉडर्न क्रिकेट की खूबसूरती है। राइट लेफ्ट इकट्ठे खेले ना फील्डर्स को भी प्रॉब्लम होती है, बॉलर्स को भी प्रॉब्लम होती है, एक टाइम पे वो एक लाइन पे बॉल नहीं कर सकते। मुल्तान सुल्तान का ओपनर से लेके 6वें नंबर तक ना जितने भी बैट्समैन लेफ्ट हैंडर हैं, ये भी उनको थोड़ा चेंज अब करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज जा चुके हैं, विंस जा चुके हैं। अब उनको बड़ा काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत है अगर उन्हें टॉप पे ही रहना, क्योंकि टॉप पे रहने के लिए बड़ा कुछ, जैसे बतख पानी पे चलती है ना, नीचे पाँव जोर से मारी तो ऊपर स्मूथ लग रही होती है। तो मुल्तान का वो वाला है कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। लाहौर कलंदर में ये है कि लाहौर कलंदर में हफीज़ को थोड़ा सा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आई डोंट नो किस वजह से। लेकिन हफीज़ को ये मैं बता दूँ, और जो मॉडर्न जो यूथ भी देख रहे हैं कि T20 में कोई नंबर पक्का नहीं है मेरे भाई जी, वहाँ पे सिचुएशन देखी जाती है, आप कहाँ पे शूट करते हैं, आपको कोच को पाने कहाँ पे भेजना है, ये नंबर पक्का नहीं होता जी। मैं ओपनर ही हूँ, मैं चौथे का प्लेयर हूँ, आपको जहाँ भेजा गया आपने वहाँ परफॉर्म करना है। तो इसलिए लाहौर के अंदर हफीज़ का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रिस लेन गए हैं, हफीज़ ऊपर वाले नंबर पे आएंगे और वो एक जलवा दिखाएंगे अपना। हाँ, और दूसरी तरफ से पेशावर ज़ल्मी में कामरा अकमल बता दिया, कराची किंग्स में इमाद वसीम,
आप बड़े अच्छे लीडर हैं। आपको कप्तान बनाया गया था। बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम में करंट कैप्टन है, उसके होने के बावजूद आपको कप्तान बनाया गया कि आपको एक्सपीरियंस मिले कि आप वाइस कप्तान की सीट आपको मिल जाए पाकिस्तान की, ये इंटरनल चीज़ है। लेकिन एक मैं बात कहूँ कि पाकिस्तान जो सुपर लीग में कप्तान बनाया गया ना, उन्होंने सबसे क्या काम किया, खुद बैटिंग में ऊपर आ गए। ठीक है, वो जो आप पहले बात मेरी पहली बारी है। वो चीज़ बड़ा एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। लिहाजा इमाद वसीम अच्छा लीड कर रहे हैं, लेकिन अब उनको सब ये है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप ना करें। वो पाकिस्तान टीम के भी करंट विकेट कीपर हैं। हमें पाकिस्तान को 2 साल तक उनकी ज़रूरत है, उनको प्रॉपर खिलाएं सेमीफाइनल फाइनल भी, ताकि हमें अपने स्टार्स को देखने का मौका मिले और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले इंशाल्लाह। क्रिकेट देखने को मौका मिले इंशाल्लाह। अली, आपके नए जो सिंगर्स हैं जो आपके साथ जिन्होंने स्टार्ट किया या जो अभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी हिट भी जा रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता है बड़ा अच्छा गा रहे हैं, बड़ा सुर में गा रहे हैं? चलिए सुर रहने तो, बड़ा अच्छा गा रहे हैं, इसमें कर लेते हैं। नहीं, अगर तो मेरे साथ वाले माशाल्लाह सभी अच्छे हैं, जो नए आए हैं? हाँ जी, नए जितने सब अच्छे हैं, मैं सबको ही लाइक करता हूँ। अली, कोई एक ऐसा सिंगर जिसे आप पसंद नहीं करते? बड़ा वो कोई भी नहीं सवाल था। कोई भी ऐसा नहीं मुझे है। फेवरेट तो बता नहीं रहे, तो चलो ये नहीं, बता नहीं, कोई भी दीजिए। ऐसा नहीं, क्योंकि सब मुझसे अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो मैं बल्कि उनको देख के सीख रहा हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है जिब्रान का दिल कर रहा है कि आप हमें गाना सुनाए, तो हम बिल्कुल ये आप समझ गई हैं बात। तो कुछ ऐसे ही कुछ सुना दीजिए, कोई अच्छा, भी चलिए, सिंगर का मैं जो वैसे आपका आपको दिल एक करता सुना देता हूँ। है। जिब्रान, आप वो भी फरमाइश भी कर सकते हैं कोई भी। मैं एक पंजाबी सुनाता हूँ। जरूर जनाब। सराइकी के बाद पंजाबी बनता था। वे तेरे गम लग जावन, क्या बात है। मैनू सजना ते तेरा वाल विंगा ना होवे, वे लोकां पानी लोकां पाने, वे लोकां पाने हंसां खेडां ते दिल चोरी चोरी रोवे, वे रब करे खैर तेरी जिਉਂਦਾ ਰਹਿਓ ਢੋਲੇ ਆਓਏ, दस ते से सानू ए चन्ना, दस ते से सानू ए चन्ना, केड़ी गल्लां रोलिया रब करे खैर तेरी हो कला किते टकरे सुनावा दुख प्यारे आ, सुनावा दुख प्यारे आ, हाँ मेरे आ मुकदरा दी वंड दे तारे आ, ओए वंड दे तारे आ, असां ते जुबानों कदी मनता नहीं हो बोले आए, दस ते से सानू ए चन्ना, दस ते से सानू ए चन्ना, केड़ी गल्लां रोलिया रब करे खैर तेरी हो। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। दाद आपको जिब्रान पे ले देंगे। जिब्रान क्या कहेंगे? फिर घूम गया भाई। इससे ज्यादा दाद क्या हो सकता क्या बात है, वेरी नाइस। अली, आपने इतना परफॉर्म किया, डिफरेंट कंट्रीज में भी गए हैं, सबसे ज्यादा कहाँ मजा आया? पाकिस्तान में तो बहुत मजा आता होगा, कोई शक नहीं, इसके अलावा बहुत मजा आता है, लेकिन हम लोग नॉर्वे गए थे तो वहाँ पे ज़्यादा सिख लोग भी बहुत हैं, पंजाबी वो समझते हैं, पाकिस्तानी भी थे, तो वहाँ पे आफ्टर द शो बाद में ऐसा हो जाता है कि मुझे ये लग रहा था कि मैं मतलब बहुत बड़ा स्टार हूँ, इतना प्यार किया लोगों ने। क्योंकि जब लोग प्यार करते हैं ना, आप कुछ काम करते हो और उसका आपको रिगार्ड मिलता है, अगला
लाइक करता है ना, टाइम पे तो आपके दाद लिए मिल बहुत जाए। बड़ी चीज़ क्या है। बात, टाइम पे क्या दाद मिल जाए बहुत अच्छी बात है। बहुत आप बताइए, एक्ट्रेस और एक्टर को भी चाहिए होती है ना दाद, एप्रिसिएशन चाहिए होती है, बड़ी जरूरी। बिल्कुल, और कैसे मिलती इसी है पे तो फिर? जीते हैं हम लोग। इसी पे तो वाह जीते। वाह वाह वाह, क्या बात है, इसी पे हम इसी पे जीते तो हैं। जीते हैं। ये बड़ी हमारी जरूरी। खुराक है। ऑक्सीजन का काम करती है जी ये हाँ, दाद जी, आपकी। बिल्कुल। मैं मुझे बताइएगा, आपने ड्रामों में भी काम किया, फिल्म्स में भी किया, क्या फर्क है फिल्म में काम करना और ड्रामे में काम करना? क्या एक ही चीज है, नहीं 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 नहीं, डिफरेंट है? फर्क है, हाँ जी। शूट में भी हाँ जी, डिफरेंट होता है, हाँ थोड़ा जी। बताएंगे इस बारे में? टीवी का जो काम है ना, ये बहुत मुश्किल है। टीवी का काम मुश्किल हाँ, है? मुश्किल है। और जो फिल्म है ना, ये इजी है। अच्छा, ये इजी है? हाँ, ये इजी है। मैम कैसे, मतलब एक्टिंग में या वो रिटेक्स ज्यादा होती हैं, किस तरह नहीं नहीं, से? मेरी माशाल्लाह से रिटेक नहीं होती, एक अरे से ज्यादा एक- नहीं एक- होती। एक- वो ऐसी होता है कि सामने वाला ना भूल जाए या उसके, ठीक है। वरना मेरी रिटेक नहीं अच्छा, होती आपको फिर। अपनी फील्ड में एक्टिंग में कोई ऐसी एक्ट्रेस जो बहुत पसंद है? अंजुमन, जुमन, उनकी एक्टिंग, उनकी तो आंखें उनका बोलती हैं डांस। एक्टिंग में। क्या बात। उनकी एक्टिंग, क्या बात? उनको देख के मैं मतलब ये शौक पैदा हुआ। और गाना मैडम, मैडम, Very good. क्या बात है। कोई एक्टर है जिनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, मेल कोई? मुझे नहीं नदीम पसंद? साहब। अच्छा, मैंने कहा, शायद नहीं पूछना था। नहीं मेरा सोच के क्या कह रहे हो दसा मुझे नहीं पूछना था। नदीम साहब मुझे नहीं, बहुत नहीं, पसंद है। बड़ी- No doubt. एक्टिंग, जी जी। हाँ जी। और फीमेल में अंजुमन मैडम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत एक्टिंग में पसंद। कोई पसंद है, फिल्म देखते हैं? ओल्ड में अगर बात करें तो अंजुमन ही मैं क्या बात है, वाओ। जबरदस्त बहुत जबरदस्त, अच्छी एक्टर थी, और मैं कहता हूँ उन लोगों ने ही फिल्म इंडस्ट्री को आबाद किया था। जिंदा रखा। जिंदा रखा, ऐसे ही है। अली, अब मुझे बताइएगा हेयर कलर के बारे में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि आजकल जो हेयर कलर है वो कौन से चल रहे हैं? क्या सिर्फ एक ऐश गोल्ड ही कलर रह गया है हमारे लिए? जब भी हम सैलून से आते हैं तो बोल देते हैं ऐश गोल्ड कलर कर दीजिए। बिल्कुल क्या वो सबके लिए होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आजकल फैशन कलर्स ज़्यादा इन है, क्योंकि हम लोगों ने एक माइंड बनाया हुआ है कि हमने ऐश कलर में ही रहना है। और सम टाइम ये होता है कि गूगल से पिक्चर लोग निकाल के लेकर आते हैं, मैं कहता हूँ जैसे- पता नहीं, हाँ मैं पता नहीं क्या दिखाएंगे, जब देखो तो वो ऐश कलर, तो फिर मैं ये ऐसे कर लगा- दीजिए। हाँ, फिर मैंने फॉरन शेड कार्ड दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ देखें ऐश कलर पता है अच्छा बहुत लगता है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है ना। आपका ये ऐश ही है और जी इसके साथ नहीं, मिक्स ये है मेरा ऐश कॉफी कलर नहीं है, ये ब्राउन? मेरा ब्लॉन्ड कलर है। Blonde है, ठीक है। Blonde है। ऐश कलर में होता ही है कि जब आपने मेकअप किया हुआ है ना, तो आप बहुत फेयर लग रहे हो। अगर आपने मेकअप makeup नहीं नहीं किया हुआ तो किया। आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो जाएगा, डल। चाहे आप जितने मर्जी फेयर हो। ठीक हो गया, ये तमाम लोगों के लिए नहीं बिल्कुल होता। नहीं है। मैं ठीक तो है, कहूँगा फैशन कलर में जाएं, एंजॉय करें अली डिफरेंट आजकल वो डिफरेंट भी तो कलर। चल रही है। लास्ट टाइम आप मेरे शो में आए थे, आपका हेयर कलर कुछ और हाँ, था, रेडिश blue- सा था, blue था। ब्लू था। और आजकल हाफ हेयर्स जो एंड वाले हैं वो बालियाज, डाई होती है। हाँ, हाँ। वो कैसे किए जाते हैं? क्या वो मतलब उससे बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? ऊपर कलर और है, नीचे कलर और है, नहीं, करना नहीं। आसान है वो भी? नहीं, आसान तो नहीं, आपको पहले टेक्सचर को समझना पड़ता है, फिर डाई करना पड़ता है, लेकिन वो अच्छा ज़्यादा लगता है। क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये चाहते हैं कि उनके फेस के करीब कलर ना आए। माइंड सेटल होता है कि जी वो जो कलर होगा वो हमारे बालों को डैमेज कर जी। अच्छा अली, आपके सैलून्स में मास्क पहनना शुरू कर दिए सबने? क्योंकि मैं काफी सैलून्स की पिक्चर्स कल सोशल काफी मीडिया पे टाइम देख रही थी, से। तमाम लोग यूं खड़े हुए थे। हाँ, ऐसे काफी मेकअप टाइम करते हो से- बेबी? काफी टाइम से हम जब सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी मुश्किल भी होती है कि सभी सबने पहने हुए, ला माफ करें। सब मास्क पहन, हाँ फिर बताना Hand पड़ेगा। sanitizer और पहले सब- उधार सब करके कुछ क्या होना, चीज़ें मास्क use पहन के आ करनी जाए। बड़ा जरूरी है। मास्क- अच्छा, ये जरूरी नहीं कोरोना वायरस, उसके अलावा भी बड़ा अलावा जरूरी भी है अपने टूल्स सैलून्स हमें में। स्टेराइज करने पड़ते हैं और उसे नीट क्लीन रखना पड़ता है। ठीक हो गया। जिब्रान से प्रोग्राम के एंड पे मैसेज लेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? ये भी काफ़ी बात शुरू में वो मोटिवेशन की हो रही थी, तो मैं सिर्फ अक्सर ये बात करता हूँ कि मोटिवेशन जो है अगर वो विदाउट डायरेक्शन हो ना तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मामला ये है कि अगर आपके अंदर मैं कुछ करना है, मैं कुछ करना है, मैं कुछ करना है, लेकिन क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, मेरा टारगेट क्या था, अगर आप उसके ऊपर क्लियर नहीं है तो थोड़े अरसे के बाद वही मोटिवेशन जो है वो आपको आवाज़ार करना शुरू कर देगी, थका देगी। परेशान करना शुरू कर देगी, थका देगी। जी। तो डायरेक्शन विदाउट मोटिवेशन टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपनी डायरेक्शन, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स जो हैं वो क्लियर रखें। यही मेरा मैसेज है। काशिफ क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कि माने आप आसानियाँ पैदा करेंगे, ऊपर वाला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा क्या करेगा। बात, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसा है। और अली क्या कहना जी, चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो अल्लाह पाक आपका बुरा नहीं होने देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आलिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल कोरोना आया हुआ है तो उससे मत डरे,
अल्लाह से डरे और दूसरों को ड्राई भी ना। हाँ, और Fake news दूसरों को ड्राई भी ना, और Exactly. अल्लाह से डरें। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो बस ये ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह को याद करें, तो हम मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह। और जो एक्टिंग में आना चाहती हैं लड़कियां, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वो आए। अगर आना चाहती हैं तो वाला आप- काम मैं रोकिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ नहीं नहीं उसमें परेशान हो गया मैं परेशान। अच्छा तुसी हो आने जी कह रही है मोस्ट वेलकम, जो आना चाहती नहीं, नहीं, आ है जाओ। वो एक्टिंग पे भी काम करे, लेकिन यहाँ कोई के भी सिर्फ खूबसूरत होने से आप एक्ट्रेस नहीं बन सकते। आई मस्ट से मानुला सब चले गए, आप आगे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो मेकअप सीखना चाहते हैं, मर्द हजरात, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूंगा कि कभी भी अपनी फैमिली से मत डरें और आगे बढ़ें, क्योंकि हम पूरे रिलेटिव को देखने बैठ जाते हैं कि वो क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या लोग क्या कहेंगे। अगर आप कुछ बन जाओगे तब भी लोग आपको कहेंगे कि हमारे साथ सेल्फी बनवाएं, जब आप नहीं बनोगे तो कहेंगे साइड पे हो जाएं। ठीक तो है, इसलिए सिर्फ अपने बारे में सोचें और कदम आगे बढ़ें। अभी एक लोग कहते हैं last सेल्फी बार- बना दें हेयर कट के बाद। हाँ, बहुत ज्यादा। टिकटॉक पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं माशाल्लाह से। मैं आपके इतने टिकटॉक देखती हूँ ना, जबरदस्त। वैसे मैं टिकटॉक नहीं यूज करती, लेकिन वो आपके स्टेटस भी लगे होते हैं ना, तो मुझे नजर आ जाते हैं। कौन टिकटॉक में भी किया करूँ मैं? मैं भी करती हूँ। अच्छा, कमाल। नशा है, ठीक है, उसमें तो नहीं मिला ना आप। नशा है। टिकटॉक का भी नशा है। कमाल हो गया जी, ठीक है जी। हमें टिकटॉक जो है ना, वो एक promote बहुत करें। अच्छा मैसेज है एक हाँ। दूसरे को देने के लिए। तमाम लोग अच्छे मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बेचारे हिट नहीं हो रहे हैं वो गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, और जो हिट हो गए वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि गुड है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। जो आपकी फिल्म आ रही ईद पे हम तमाम लोग जाएंगे शुक्रिया। इंशाल्लाह वो आपकी फिल्म देखने के लिए। इंशाल्लाह, इमरान बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी पार्टी के लिए भी बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं और इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, इंसान की डेवलपमेंट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने वो जो एक रूल्स बनाए वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो बहुत तमाम शुक्रिया। पार्टीज में वो रूल्स अप्लाई होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बताया PSL कहाँ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अली हाशमी आपका बहुत Thank you, शुक्रिया। it's my प्रोग्राम के एंड पे हम pleasure. आपका गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।